अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़िबासी, द एवर डैशिंग एंड द हैंडसम गाय इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, अभी इस वक्त। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हुमायूं ने बात कह के अपने आप को तो यकीन दिलाया ही दिलाया, लेकिन मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा इस बात का यकीन हो गया है कि आप हो काफी खूबसूरत, हसीन और जमील, अच्छे, बेहतरीन, लाजवाब, लामिसाल, सारी चीजें हो गए हो, सब हो गए हो। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप लोग का प्यार और मोहब्बत है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आता हूँ। कल मैं अपने कजन, मेरा जो है उसका ब्रेन का ऑपरेशन था और बड़ा मेजर ऑपरेशन था, बट वो इतना साबिर मेरा कजन है, मेरे सब कजनों में उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ही इज नाइस टू एवरीबडी। और उसकी कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी कहता है, छोटी सी रसोली थी, हालांकि बहुत बड़ा ट्यूमर था 3 सेंटीमीटर का, व्हिच इज वेरी बिग। सो मैं कल वो उससे कहा था कि हुमायूं कब आएगा, वो बार-बार पूछता हुमायूं कब आएगा, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुमने बड़े लोगों से पूछा है कि मैं कब आऊंगा? आई नो क्या रीजन क्या है? खानदान में एक्चुअली फेवरेट हूँ। कहता है मुझे पता था कि मेरे सर का ऑपरेशन हुआ है, मैं एक्चुअली फेवरेट हूँ। कहता है मुझे पता उसने आना तो मुझे दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इतना हंसाएगा। और कल में सिर्फ आधा घंटा उसके बाद तो कहता है यार, क्योंकि जो जब भी आपका कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं प्रिकॉशंस में कि ज्यादा हंसना नहीं है, ज्यादा खांसना नहीं है, ज्यादा चीखना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि आपके सारे जो नर्व्स है वो खिंच रहे होते हैं। और हलीमा एक टाइम आया, उसने मुझे यूं की कहता चला जा वापस, बहुत ज्यादा अच्छी कहता है बहुत। और मेरी कज़नें थी, सब थी, और वो और पूरे अस्पताल में ना केकों की आवाजें आ रही है। मैं उसको कल मैं एक ऐसी शख्सियत से मिली जिनका एक डिस्क्रिप्शन जो है वो हुमायूं ने मुझे दिया था। मैंने उनको देखा हुआ नहीं था, लेकिन हुमायूं ने मुझे बताया था कि वो कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे, और वो डिट्टो एग्जैक्ट वही था, एग्जैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सूतर भी उधर नहीं था। हाँ, और मतलब मिजाज के लिहाज से भी और लुक वाइज के लिहाज से भी बिल्कुल एग्जैक्ट वो थे। तो मुझे बड़ी हंसी आई उनको देख के कि हुमायूं जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसी, और फिर उसने मुझे बताया भी, एक्सप्लेन भी इस तरह से किया कि एग्जैक्ट मैं उनको देख के पहचान की कि ये वही शख्स है जिसकी बात कीजिए। This is the one. अच्छा, आज हम लोग बहुत मजे गेम खेल रहे हैं। अगर आपने देखा हो, मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, जो आज हम गेम खेल रहे थे। आज मैंने अपने सब साथियों के साथ गेम खेली है। पर्ची लिए, प्लीज अपनी अपनी पर्चियां जल्दी से दे दे ताकि मैं इससे पढ़ लूं। किसी ने अगर वापस नहीं की तो मुझे हसनैन भाई की पर्ची चाहिए, असद की चाहिए, रुबेल की चाहिए, ज़ैनब की चाहिए, वक्त की चाहिए। ज़ैनब की, ज़ैनब आपने तो लिखा हुआ नहीं है, आप पेंसिल ये लो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज आपको जल्दी सलाम कर लेते हैं। पेंसिल कैच करना तुम। गुड यार, तौबा है वैसे। और ये निकल गई पेंसिल। सीधो ये पेंसिल था। कैसी हो? ठीक-ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप एज यूजुअल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। आप दो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हलीमा से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपको आप नेचुरली जो कहती हो, नहीं, आपकी जो एनर्जी है ना आज की बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो जो है ना हमेशा की बड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो आपका मूड ना ऐसे हो ना, सैड फेस हो, तो आप दोनों के फेस को देख के ना मैं ऐसे हो जाती हूँ। सच में ऐसे हमेशा रोज ऐसा, तो मैं कहती हूँ यार आज मेरा दिन बहुत बुरा जाएगा, मेरा जो है ना मूड सही नहीं है। अच्छा, हमारे लिए तो ये थेरेपी भी है। आज मेरे ख्याल से हम सबके लिए ये एक थेरेपी बन गया है। ये जो शो है ये हम सबके लिए एक थेरेपी बन गया है। लेकिन ज़ैनब, आज सुबह सुबह जो है आप जब बैठे हुए थे मेकअप रूम में, मैंने आपको काफी महसूस किया है। बहुत ज्यादा, यही तो बोल रही हूँ कि मैं खामोश थी, बिल्कुल खामोश थी। खामोशी से मैं आई, अपना मेकअप करवा रही थी, तैयार हो रही थी, और जब हलीमा आई तो बस फिर उसके बाद हलीमा ने मुझे क्रेडिट दी कि मेकअप रूम में लोगों को महसूस करने का फन जो है वो मैंने उसको दिया। नहीं, ये फन मुझे पहले से आता था, लेकिन बीच में एक टाइम आया था जब मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी हर किसी के साथ। और ये कल ही बल्कि हुमायूं मुझे बता भी रहा था कि कोई जो यहीं पे हमारे सेट पे जो लोग मौजूद होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने ये बात कही भी है कि हलीमा पहले बिल्कुल बात नहीं करती थी, और अब जो है हमें पता लगा कि वो कितनी डिफरेंट है। तो इंसान होता अच्छा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, लोग ऐसे होते हैं कि आपको खराब कर देते हैं। आपको, आप बेशक
किसी से बात ना भी करें, कुछ लोगों की एनर्जी इतनी बुरी होती है कि आप उनका फेस देखते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, चाहे आपकी कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो, तो वो चीज तो मैं बता दूं, आज सुबह बहुत जी। शुगर लग रहा है, सुबह से बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको पर्चियां दे रहे हैं, मैंने एक पर्ची दी है, उसमें आपने दो चीजें लिखी। अच्छा हाइपोथेटिकल है, इसमें कहीं पे भी आपने किसी दूसरी तरफ नहीं जाना। हाइपोथेटिकल इसलिए कि हमें वैसे ही लगा रहे कि अल्लाह ताला को अपनी कोई दो चीजें कीमती आपने देनी है और दो कोई चीजें आपने अल्लाह में से मांगनी है। ऐसा होता नहीं है, कीमती जरूरी नहीं है, कीमती जरूरी हाँ। नहीं है। आप कोई भी चीज दे के अल्लाह मियां से, अल्लाह मियां नहीं के आपके लिए तो खजाने कीमती बहुत- होगी अगर आप मांग रहे हैं। हाँ, यकीनन हाँ। आपके नहीं, लिए जो तो मांग रहे हैं वो कीमती होगी ना, जो उसके उसमें दे रहे हैं नहीं, वो आप तो शायद ना यार हो। कीमती चीज दो ना फिर अपनी। अच्छा। तो ये ऐसा होता नहीं है, अल्लाह ताला से तो आप जितनी वो बड़ा बेनियाज है, वो तो आप जो मांगे आप उसको उसी वक्त देते वापस देने होते हैं। पर ये अच्छा, सिर्फ और ये वो एक मेरे सेकंड, पास एक जो है- सेकंड, हाँ। ये वही एहसास दिलाने के लिए कि हम अल्लाह ताला को क्या देते हैं। वी गिव नथिंग, वी कांट, हमारी औकात ही नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी हमें कितना देता है। लेकिन आज अगर आपको कोई दो चीजें वापस देनी है अपनी नेमतों में से और दो चीजें लेनी है ट्रेड तो वो क्या करनी हो होंगी? अल्लाह ताला से आपको, तो वो क्या होंगी? उसमें हुमायूं ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी Thank you लिखे very much. हैं जो बताए गए हैं कि ये हाँ। नहीं मांग सकते। एक तो पेरेंट्स की एज नहीं मांग सकते सेहत, हाँ, वो और नहीं मांग सेहत जो है वो नहीं मांग सकते, सेहत नहीं क्योंकि मांग फिर हर बंदे के दिल में यही ख्याल आता है। हम लोग उम्र के जिस हिस्से में हैं, इस वक्त हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और हर किसी के दिल में यही चीज होती है कि वो कब तक रहेंगे, सही रहेंगे। और सबसे पहली चीज जो सेहतमंद रहें। सबके जहन में आएगी कि अम्मी अब्बू की जिंदगी मांग हाँ, लेते हैं। तो ठीक है? इसलिए वो चीज जो है वो आप नहीं मांग Cancel सकते हो गया। और उसके सेहत अलावा की- मांग सकते हैं। मेरे पास क्योंकि वक्त कम था, मोहलत कम थी और दूसरा आप पेन भी ऑनर नहीं बता था। दो। पेन भी नहीं, मैं क्यों ऑनर बताऊं आप? लेकिन आपको पता लग जाएगा मेरी कौन सी पर आप पर्ची। ऑनर बता दो ना। नहीं तो पर्ची मैं से लिख देख रही के हूँ। बताएंगे, लेकिन मैं भी लिख रही हूँ, एक लिख दिया, मैंने एक एक ही चीज लिखी लिखती है। जाओ। तुमने एक ठीक चीज है? लिखी। अच्छा बाकी की मैं पर्ची पर्चियाँ पढ़ता हूँ। आपको जो है हम ना थोड़ा सा इधर उठा हो के जाए, देती हूँ। हो जाए थोड़ा सा। थैंक यू। मैं आपको पर्चियां उठा के देती हूँ, Thank आप जो है ना मैं पर्ची, बड़े। बाकी पर्ची वो भी जरा अंदर से पर्ची ले आना पीसीआर से बाकियों की, उनसे को लिख के दे यार, मुझे चाहिए। ये गेम ऐसे नहीं होगी। ज़ैनब आपने लिख लिया? एक लिखा है, एक दूसरा सोच। अच्छा सोच। लेने का तो सोचा, मैं देने का ही हूँ। ये किसी ने कोई पता लव लेटर लिखा हुआ है, इतना लंबा सफा है कि लिखा वाला मैं भी पढ़ूं। पढ़ो 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 पढ़ो। यार, जिसने लिखा है अल्लाह माफ करे। अल्लाह को ज्यादा वक्त देना है, वक्त देंगे। अच्छा ठीक है, और दौलत लेनी है। ठीक है, दूसरा देखिए कैम 2 किधर है? ये वाला। अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा, पूरी जिंदगी अल्लाह को देनी है। मैंने कहा यार वाह, बाहर के मुल्क जाना है। ये मुझे पता लग गया किससे लिखा यार है। मत- ये मुझे पता लग गया किससे तुम्हें लिखा चल है। गया? जो लव लेटर लिख रहा था ना इतनी देर, लिखी जा रहे लिखी जा नहीं, रहे हैं। ये फखर भाई ने लिखा है, ये फरहाद भाई ने। फरहाद भाई ने, मुझे पता फरहाद था। भाई, यार ये तो कोई बात क्यूट ना हो यार, क्यूट, आई लव इट। क्यों जाना है मजा आपने आ बाहर गया। के मुल्क? दौलत तो चले समझ में आती है, बाहर के मुल्क क्यों जाना है? इतना अच्छा है हमारा मुल्क, वहाँ जाके हाँ चलो ये है, टूरिज्म के लिए जा सकते। माजिद खान, इसीलिए तुम पेपर में फेल होते रहो, इसीलिए तुम मैट्रिक नहीं कर पाए, इसीलिए तुम्हें यहाँ कैमरामैन ने बुलाया। मैंने जब कहा था सेहत नहीं लिखनी, और मैंने कहा था बिल्कुल आपने अच्छा नहीं बनना, आपने वही किया। चले पर पढ़ ले। तो अल्लाह को देने की मेरी औकात नहीं, आपको किसी को देने की औकात नहीं है, वैसे आपके हालात टाइट हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। आगे चलो, मेरे कहा था मैंने रगड़े लिख जाओगे अगर लिया, गलत मैंने करोगे तो। लिख लिया। और दूसरी वो कह रहे कि नहीं, एक देखना नहीं है, मैं अभी अच्छा, लिख रही हूँ, दूसरा थोड़ा है सा। लंबी जिंदगी चाहेंगे अल्लाह का वास्ता, और कितना जीना है माजिद? तुम लोग 75-70 के पहुंच गए हो, और कितना जीना है? दूसरी है जिंदगी मदीने में गुजरे, दूसरी मदीना जिंदगी गुजरे। इतनी मासूम ख्वाहिश है। आज आ चले आओ, आज मजा आ गया यार, मजा। पर्चियां लेकर आए हो बॉबी? लिखा हुआ है। किसी ने नहीं लिखा यार, ये क्या बात हुई? अच्छा, अल्लाह से परेशानियां देगा, परेशानियां अपनी देगा, अपने कोल रख बॉबी, वो तो अपने कोल रख। और हिदायत लेगा, तुम्हें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है बेटे, ये मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से मांगता हूँ। और तकलीफें देगा, और 5 वक्त नमाज। ए ना तू चंगा तो पढ़ लेना, तुझे मौत फाले जे, तुझे पढ़ ले अभी नमाज। मुझे तो बता लगा रहे यहाँ हैं पे ये कमर मेरी कमर बच्ची। कमर लिखा होगा या बख्त 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 लिखा होगा, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलो ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, आप पढ़ते हैं। जो दुनिया ऐश ले ले और हमारा यकीन ईमान पर ओ। ये तुमने लिखा है? तुम मैं मैसेज लिख रही कितना थी। गंदा लिखती होगी। घर ले ले इसीलिए और वो मेरी करती फैमिली नहीं है, के किसी को सुकून दे मैसेज दे। करती है, मैं मैसेज ही नहीं करती किसी को। घर ले ले और मेरी फैमिली का सुकून दे दे। अच्छा, मैं डन करता हूँ। सुकून उस घर में ही है बेटा, वो घर। मैं अच्छा, तुम्हें उस घर में सुकून, नहीं है? मैं तुम्हें, तुम मुझे घर दो,
जो मैं दूसरा वाला सुकून मांग रही हूँ। वो बेटा सिर्फ कब्र में। नहीं वैसा वाला सुकून। इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको ऐसा घर मिले ज़ैनब जिसके अंदर सुकून ही सुकून। यानी कि एक शख्स को तुम चाह रही हो तुम्हारे घर से चला जाए। किसी ने वो मवाद ना दिया हुमायूं को जिसकी उसे जरूरत थी। तुम बताओ। ये है वो मवाद। ऐसी ख्वाहिश है। इसने कहा है कि ये ऑल्टो देगी और पोर्शे ले लेगी, कहते हैं ये दे और वो दे। ऑल्टो गाड़ी देके विजिबल है पोर्शे गाड़ी अल्लाह लेगी। ताला ने भाई हिदायत, ठीक है हिदायत सब मांगते हैं, लेकिन अगर एक रेट हो हाँ। तो हिदायत ही मांगनी है, वो बाद में दुआ में मांग लेना, तो हाँ। ठीक मांग लो, कुछ और मांग लो, मतलब कोई ऑल्टो दुनिया में देके- किसी चीज की वैल्यू तो हो। पोर्शे पता नहीं है कितने की है तुम लोगों को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मेरी जो अच्छा मेरा पूछ हाँ रहे सब जी, पूछ मेरा रहे मेरे दो। पूछ रहे हैं। मेरा सबको पता था कि ये बहुत जरूरी है। मैं जिंदगी में से कोई चीज देने के लिए मुझे बड़ा डर लगता है कि मुझे मेरे पास मैं कहता हूँ मैं सब कुछ होल्ड हौसला करके ने, हाँ रखूं। हौसला ने। तो मेरी जिंदगी में यार दुनियावी चीजें दो भाई, ये दुनियावी दूंगा। ईमान और ये मत मैं मांगो। दुनियावी दे रहा हाँ, हूँ। बस, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि मुझे बड़ी सख्त शिद्दत से मोहब्बत है। माँ बाप का तो आपने इससे एक्सक्लूड कर दिया, तो उसके बाद जो है तो मैं अपनी आधी दौलत जो आधी चीज़ है मैं आधी दूंगा कि आधी मैंने यूज़ करनी है, मैं भूखा नहीं रह सकता। रोटी का भी मसला है। आधी देकर मैं अपना भाई वापस लूंगा। तो अल्लाह करे, आई वांट हिम बैक। अल्लाह करे, अल्लाह करे। मैं मुझे वो अल्लाह अगर हो सकता तो जरूर करता अल्लाह ताला, लेकिन शायद यही रीजन है कि अल्लाह मियाँ ने ये जो है ना भाई मुझे अच्छा लगता है ना। और दूसरी चीज हसनैन भाई जो है ना पीछे से जो कमेंट्स दे रहे हैं वो अच्छा, मैं आपको दूसरी रह गई है ना? अल्फाज में नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप सेंट मत बन। मैं दूसरी बताता हूँ। दूसरी चीज मैं लूंगा हलीमा, रुबेल, जैनब, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मारिया, इन सबको चारों को देके- बलिदान देकर मैं लामिया से कहूंगा अदिति रॉय कपूर मुझे दे दे। इन चारों का यहाँ कोई फायदा नहीं है। ये फिजिबल है, ये हो मुझे सकता अदिति है। चाहिए, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह माफ करे उसको, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे मेरा दिल कुछ हो जाता है। आर्टिफिशियल नाक मंगनी अच्छी लगती टूटने है। के लिए होती है। नहीं, मंगनी artificial होती नाक टूटने अच्छी के लगती लिए। है। वो गोल ही क्या जिसके आगे गोलकीपर ना हो। वाह, गोलकीपर ना वाह, हो, वाह, गोलकीपर। वाह, वाह। तो मुझे अदिति रॉय बहुत पसंद है। तो ये चारों वैसे भी किसी काम की नहीं है, इन चारों का करना ही क्या, जंग आलूद लड़कियां हैं चार, इनको देकर तो मैंने लेनी है अदिति रॉय। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा फिट हो जाएगा। ये मुझे पसंद आया। ये पसंद है। भाई तुम्हें चाहिए यार मोगैम्बो वापस। खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। ठीक है। वैसे हलीमा अगर तुम दूसरी चीज में तुमसे पूछूं, तुमने तो एक बताई यार मुझे समझ ही नहीं आ रही थी दूसरी चीज। देखो मैं फनी करना चाह रही थी इसको, मैं इसको वो नहीं करना चाहिए, मैं ये दे के ये ले लूं, वो मुझे भी नहीं फनी तो चाहिए। पर फिर हाँ। एक और चीज क्या करोगी यार दौलत लूंगी, लेकिन अब क्या दे के लूं वो यार? आप समझ तो नहीं आ बहुत रहा। गरीब हो ना, आप अपने हालात ठीक, आप दूसरी जॉब क्यों नहीं शुरू कर देते? नहीं, आपके हालात ठीक होते दूसरा- खुद पे नहीं मैंने वो करना, बैठे बैठाए मिल जाए बस। बैठे बैठे तो हस्बैंड से को दो जॉब शुरू कर दे। पता है क्या, अब वो होता है ना कि घर के अंदर एंटर हो तो अस्सलाम वालेकुम ऊंचा सा कहें। तो मैंने किसी जगह ये पढ़ा था कि आपने पहले सलाम करना है, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना है, फिर कुल हुवल्लाह पढ़नी है और फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो दरवाजे फाड़ के दौलत जो है वो आपके पास आती ओए है। होए होए। तो अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, दरवाजा नहीं फटा। मैं दरवाजा टूट गया होगा जंग की वजह से, लेकिन फटा नहीं होगा। फटा नहीं अच्छा है। दूसरी तीसरी ख्वाहिश अगर मुझे मिलने के लिए, तो मैं अपना ये वाला घर देकर मैं ऐसा घर लूंगा कि जहाँ पर कौन अगर कोई कहे घर के अंदर से तो बाहर तक आवाज ना आए। इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा इतना होना बड़ा चाहिए। होना चाहिए। इतना बड़ा घर हो कि नहीं अंदर से मैं कहता हूँ पिट जाएगा कौन कौन कहता मैं हो। अगर घर में लूं तो मैं या तो F7 में लूंगी या क्लब रोड पे, क्लब रोड पे कर लूंगी यार एक जल्दी से शीशा लाइएगा। देखो इतना पीछे। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनको भी कभी किसी ने यही कहा होगा, बल्कि इससे भी बुरी बुरी बातें कही। अब आज प्लॉट ही नहीं है। अच्छा जी, जैनब की क्या तरफ बना आते रही हो? हैं। जी। क्या बना रही जैनब क्या बना रही हो आज? आज बटर नूडल्स विद चिकन। आप चिकन स्टेक कह लें उसको या चिकन पीस कह लें, फिले कह लें, जो उसके ऊपर रखा हाँ जी, जाएगा उसके ऊपर होगा ये decoration के साइड लिए? पे। और साथ में हम मैंगो फ्रैपी बना रहे हैं। वो क्या होती है? मैंगो फ्रैपी होती है जिसमें मैंगो ज्यादा होते हैं, दूध की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन और मैंगोस आइस तो भी आए नहीं है। मैंगोज आ गए हैं, आ गए हैं, सिंदड़ी आ गया, यस सिंदड़ी आ गया। और आइस ज्यादा होती है तो जिससे वो थिक हो जाती है और उसको फ्रैपी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सिंदड़ी का वैसे भी कहा जाता है कि जो जूसेस हैं या शेक जूस है ये है या सबसे चीज अच्छा बनता केक्स है वगैरह, हाँ। So is उससे it बनते sweet? रहते हैं। हाँ जी, नहीं मीठा बहुत होता है। ज्यादा स्वीट होती नहीं है। ज्यादा स्वीट नहीं होता, नॉर्मल होता है। जो Normal मैंगो का टेस्ट आ रहा होता है वो हाँ, उसको बरकरार रखता है, ज्यादा मीठा नहीं Do you होता। put sugar in that हाँ also? जी, हाँ जी। Okay.
ठीक है। अच्छा, मैं तो डिश इस तरह की दूसरी क्या? किसी भी चीज़ में नहीं डालती और ना। सिंदरी इसलिए भी यूज़ होता है मैंगो शेक्स में या चीज़ केक्स में या डिज़र्ट्स में, क्योंकि उसमें एक आपने देखा होगा कि मैंगो के अंदर बाल होता है, एक चीज़ आ रही होती है, जिस तरह अदरक के अंदर भी होता है। हाँ जी। तो वो उसमें नहीं होता, तो डिज़र्ट्स में ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मुंह में आता नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती, तो ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि सिंदड़ी ही आम जो है वो यूज़ किया जाए डिज़र्ट्स में। तो इसलिए हम सिंदरी आम का जो खाने में आज क्या जो बना है रही हो? आज मैंने बताया बटर नूडल्स विद चिकन। बटर नूडल्स विद चिकन। विद चिकन, चिकन स्टेक होगा वो? चिकन स्टेक, हाँ, एक फिले होगा, उसका फिले पीस होगा, हाँ, होगा। स्टेक ही उसको कहते हैं, स्टेक की तरह Okay, ही उसको okay, सर्व किया okay, जा सकता है। perfect, ठीक हो perfect. गया, मेरे ठीक ख्याल हो में आप गया। मेहमान की तरफ चलते जी, हैं। जी, जी, मेहमान अपने की मेहमान को, तरफ उनको हमने आज मेकअप रूम में बड़ा महसूस किया, वो हंसी जा रही थी, कह रही थी यार ये तो बड़े फनी लोग हैं। तो मेरे ख्याल में मेहमान को पहले बुलाते हैं। बिल्कुल जी, हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। ये पहले भी यहाँ पे आ चुकी हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला कैमरा है, किसी पे लाइट नहीं चल रही है। अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर है, पहले भी यहाँ पे आ चुकी हैं। आप लोगों की बहुत फरमाइश पे जी दोबारा से इनको बुलाया है हमने कि यहाँ पर आए और 2 पे। जिप है, अच्छा, हाँ 5 है। जिप है, तो समझ आ गई थी मुझे। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों की फरमाइश पे जी उनको दोबारा बुलाया है डॉक्टर हिना जी, जो है डॉक्टर हमारे नवाज साथ मौजूद मौजूद है। हिना नहीं है नाम भूल गई हूँ, मुझे माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली माइक के ओहो हो, नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई हम बात आपका अगर माइक Please. ठीक हो जाएगा। कैसी है माइक आप? आपका ठीक हो जाएगा। माइक असल में गिर गया था उनका, तो वो कह रही थी कि मैं अभी नहीं आना चाह रही, लेकिन अब हम अनाउंस कर चुके थे तो आपको आना डॉक्टर पड़ा। तैयबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस मीटिंग यू डॉक्टर तैयबा वंस अगेन। आपने thank आते साथ मेकअप रूम में सबसे पहले इन्होंने हमसे आके बात की, बड़े मजे की। उन्होंने हमसे कहा जब ये अंदर आई, मैंने कहा पहले भी शुभ आ चुकी थी, क्यों मैं मेकअप के बगैर आप लोग को डिफरेंट नहीं, ज्यादा फर्क नहीं था, ज्यादा वैसे फर्क नहीं था। ज्यादा फर्क नहीं कोई था तकरीबन मेकअप और 40-50% नहीं 19-20 का फर्क था। एमी हुमायूं को नहीं, बस खुदा अपनी के लिए। खूबसूरती के अलावा किसी की 40-50 खूबसूरती नजर नहीं ये आई। तो मैं भी मानती नहीं, हूँ। 40-50 ऐसा ना करें। नहीं 40-50 कोई ज्यादा अभी तो मेकअप वैसे हुआ अभी नहीं है। लेकिन डॉक्टर तैयबा, पिछली बार मैं जब अपनी फैमिली में भी, मेरे फैमिली बड़े शौक से देखती है, मेरी जो भाभी है उनकी अम्मी बड़े शौक से देखती है, तो इत्तेफाकन कल उन्होंने मुझे कहा कि जब डॉक्टर्स आती है ना तो बड़ी गौर से बैठ के देखती है, कहती है पर मुझे एक बड़ा मसला होता है। मैंने कहा है क्या मसला होता है? कहती तुम लोग एड्रेस नहीं बताते। मैंने कहा नहीं, नीचे में पट्टी पे चलता हाँ, होगा एड्रेस। हाँ, हमें कहा एक बार नहीं कर चला। देते, आपको मिस कर देती होंगी। नहीं चला, हाँ, तो उनको ये मसला होता है कि आप एड्रेस नहीं चलाते। अच्छा, लेकिन अगर हम एड्रेस नहीं भी चलाते तो काफ़ी दफ़ा जो डॉक्टर्स हैं वो भी बताते हैं कि उनका क्लिनिक कहाँ पे मौजूद है, और हम लोग भी उसको रिपीट करते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं बार बार रिपीट कि आप लोग जो है वो सुन ले। गुलरेज में गालिबन पिछली नहीं, दफ़ा वो आपने बताया लास्ट था मैंने आपको बताया था कि मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऑनलाइन प्रैक्टिस हाँ, कर उसमें मैंने आपको अपनी पेजेस का नाम बता दिया था, मेरे नाम से ही है डॉक्टर तैयबा असगर ऑफिशियल। बस ये कि फोन नंबर चलाना हाँ, शायद मैं हाँ। भी बताना भूल ठीक गई। है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, जब whenever we comes to होम्योपैथिक हम उसके सवाल पूछेंगे, लेकिन हम एक आइस ब्रेकिंग सवाल सबसे पहले पूछते हैं। हो नहीं सकता हम आपसे ना पूछे। कौन सी 2 चीजें आपने सोच लिया होगा, सोचा होगा कौन सी नहीं, 2? मैंने अब आप सोच ले, बता दे आपने कौन सी 2 चीजें देनी है और 2 चीजें आपने लेनी है। अगर आप वक्त लेना चाहती हैं और आप अल्लाह चाहती हैं पहले मियां कोई से। और सवाल कर लें तो फिर आप हम दूसरा सवाल कर लेते हैं जब तक आप सोच लेंगी। आपको आपके जहन में आ गया क्या करना है? खैर देने वाली बात तो ये अल्लाह ताला ससुराल ही नहीं देने आपने। देखें, अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं। लेकिन ससुराली आपने नहीं तो- देने। नहीं, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इसमें किसी को भी वो बहुत अच्छा बनने की अपने जरूरत नहीं पेरेंट्स है। को हम वापस सब लेना चाहूंगी, अपने पेरेंट्स को वापस लेना चाहिए। यही तो मगर ये कि ये तो चीज ये हमने कैंसिल कर दी थी ना, पेरेंट्स ही ले और सकते हैं। देखें बरहक है, ये तो सबने जाना है। मतलब ये एक यही चीज होती है जब आपके लव वंस आपसे जुदा हो जाएं तो फिर वो ये नहीं, वैसे कोई भी कहा फाइनेंशियल चीज जाता है- आपके जहन में हो, कोई फाइनेंशियल चीज आजकल आपको चाहिए हो, हाँ, अपना घर। अपना घर अपना चाहिए। घर अल्लाह ताला करे कि और अल्लाह देंगी ताला क्या? अपना घर। आपके पास क्या है ऐसा जो आप दे के घर लेंगी? कुछ भी नहीं दूंगी। अच्छी सोच। ये अल्लाह ताला की अच्छी बात ही है हाँ। कि अल्लाह मियाँ से कुछ भी मांग सकते हैं और इस दिए चीज़ के बगैर। बगैर मांग सकते हैं कि अल्लाह मियाँ हम आपको ये देंगे और आप हमें ये दे दें। तो यही सब अल्लाह ताला मेरा ख्याल है सौदा नहीं करते, वही वो तो कह सिर्फ रहा हूँ। देने वाली जात है। हाँ, ये आज सवाल रखने ये का मकसद ये था। इंसान को एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ। मतलब कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया तो रिटर्न में हमें भी, फितरत और ये है चीजें हमें इंसान भी की, बहुत लेट ये समझ फितरत आई हैं डॉक्टर कि जब तैयबा, आप जब करो मैं- तो जब मैं- बेलॉस करो। जब तो मैं- ये खुदा की जात है सिर्फ,
जो करती है इंसान के लिए, तो अच्छा पता नहीं, मुझे लगता है इसमें मेरा जो बिलीफ है वो बिल्कुल अलग है कि बेलॉस आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा जो रिवॉर्ड है उसके आपके दिल में होता है, या आप इंसान से मांगते हो। मैं जैसे हुमायूं के साथ कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि हुमायूं मुझे इसका रिवॉर्ड देगा। अगर मैं इससे एक डिग्री ऊपर चली जाऊँ तो फिर मैं शायद ये सोचूंगी कि अच्छा मैंने नेकी की, अल्लाह ताला मुझे इसका रिवॉर्ड देगा। लेकिन बेलॉस आप कभी भी नहीं करते, आपको हमेशा उसके अंदर होता है कि ये मुझे मिल जाएगा, मुझे अल्लाह ताला मुझे कंपनसेट करेगा। अगर हम प्रे तो अल्लाह से कर सकते हैं कि अल्लाह हमें उस दर्जे पे पहुंचाए कि हम बेलॉस करने का हमारे अंदर एक चीज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर ये चीज बिल्ट हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है हम सब फरिश्ता। मैं एग्री करूंगा निमा से। और आज का टॉपिक रखने का मकसद सिर्फ ये इसलिए था कि मैं सोच रहा था, मैंने कहा कैसे, मुझे कभी भी चीज डायरेक्ट करने की बात आदत नहीं है, मुझे हमेशा लगता है किसी तरह समझाया जाए किसी को तब होती है। तो इसका समझाने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला कितना बेलॉस है, आप कितनी चीजें मांगते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है उसको, लेकिन वो आपको देता जाता है। हालांकि आप सिर्फ गुनाह देते हैं, मुझे लगता है हमें। और हम अल्लाह की, हम अपनी डेली रूटीन देखें, हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी डीड्स कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए। बट अगर बाज़ औक़ात अक्सर होता है कि हम में से बहुत से लोगों की नमाजें कज़ा हो जाती हैं, मगर अल्लाह कभी हमें खाना देना, हमें अपनी नेमतें देना, कहते हैं ना खुदा जो अल्लाह जो है इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो अब मेरा एक इस बात पे यकीन है कि जब अगर 70 माओं से जितना प्यार भी करता है, तो जब माँ को गुस्सा आता है, नेचुरली हमारी मदर्स को जब गुस्सा आता है तो क्या जलाल होता है। तो जब अगर अल्लाह को गुस्सा आ जाए, अगर हम उनकी नाफरमानी कर दें तो फिर तो बनता है। फिर अब वो देखे 70 माओ जितना प्यार है तो फिर 70 माओ जितना जलाल भी आप एक्सपेक्ट करें। डॉक्टर तैयबा, आप होम्योपैथी के हवाले से पूछते हैं, पहले भी आपसे पूछा था, लेकिन जिन्होंने आज ये शो देखा है या आपसे पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन, उनके लिए होता है एलोपैथिक होम्योपैथिक में फ़र्क क्या है? हमने शायद पहली बार आपसे ये पूछा नहीं था, बहुत सारे लोग इस बारे में अवेयर भी हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंट? आप मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ लेते हैं, हम एक जो गोली है, बीमार होते हैं हम फ़ौरन वो ले लेते हैं, हम होम्योपैथिक के पास नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है बहुत स्लो प्रोसेस है। कोई बड़ी बीमारी, खुदा ना खास्ता पत्थरी हो इस तरह, तो कहते हैं यार वो होम्योपैथिक कोई अगर कहे कि मैंने होम्योपैथी से इलाज कराया था तो वहां से करा ले, खत्म हो जाएगा, तब हम जाते हैं। सो आप फर्क बता दें ताकि अच्छा ऐसा है कि अब तो खैर बहुत अवेयरनेस है, बहुत से लोग जो हैं जो मतलब कि जिनको पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन की ट्रीटमेंट की तरफ ही जाएं। अब एलोपैथिक मेडिसिन का तो वो आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि उसमें क्या तरीक़ाकार उनका होता है। हमारा होम्योपैथिक का ये होता है कि हम जैसे हमारा एक बड़ा एक लॉ है जिस पे ही सारी होम्योपैथिक की जो स्टडीज़ हैं वो बेस्ड करती हैं कि सिमिलिया क्योर्स सिमिलिया, कि लाइक क्योर्स लाइक। तो हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो टोटल, अगेन वही आप लास्ट शो में मैं यही बात पे कर रही थी कि सिम्टम्स लेकर पेशेंट को देखा जाता है कि आया पेशेंट में उस मेडिसिन की सिम्टम्स मौजूद हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मेडिसिन, कहते हैं ना, सर से लेकर पाँव तक हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री, उसके साइकोलॉजिकल क्या उसका बैकग्राउंड, इस मतलब कोई भी अगर सिम्टम या कोई भी डिजीज़ है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स तो होते हैं ना, साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, कोई भी जो फैक्टर्स हैं वो सब सिम्टम्स लेकर उसके बाद पेशेंट को दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सर दर्द है तो जाकर आप जी बेलाडोना ले लो, आर्सेनिकम एल्बम ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर वही सेल्फ मेडिकेशन पे मैं वही करूंगी। डॉक्टर तैयबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात भी कहते हैं कि आप जब होम्योपैथिक किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो जिस तरह आप बता रही हैं कि एक अच्छी चीज़ है कि पूरी हिस्ट्री लेते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन लोग जो है वो डर जाते हैं, कहते हैं एक बीमारी का इलाज कराने जाते हैं 4 और निकल आती हैं हमारे अंदर से, क्योंकि वो सारी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, सब कुछ पता कर रहे होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि अब 4 और बीमारियों का इलाज कराना पड़ेगा, अब किस तरह से करें? अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि हर पार्ट दूसरे पार्ट से क्या इंटरलिंक्ड है, इसलिए आप लोग सारी हिस्ट्री जमा करते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं स्पेसिफिक? देखें, सिम्टम्स लेने का मेन मकसद ये होता है कि जब हिस्ट्री ली जाती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पेशेंट को या डॉक्टर को नज़र नहीं आ रही होती और पेशेंट भी भूल चुका होता है, मगर वो रूट कॉज वही इशू होता है जो बैक में ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ उसके लाइफ में आई हो पेशेंट के, तो वो चीज़ इंटरलिंक कर रही होती हैं। आप इस तरह रैंडमली पेशेंट की सिम्टम्स लेकर सामने उसको जो भी करंट सिचुएशन है उसमें मेडिसिन दे दें, मगर पीछे हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें, साल 2 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो उससे इंटरलिंक हो, जो हो सकता है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो
स्ट्रेस हुई हो लेकिन दोबारा ट्रिगर हो जाएंगे, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही हो, वो स्लीपिंग सिम्टम एक ऐसी हो। आपने इसको यहीं से कंटिन्यू करना है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर तैयबा से होम्योपैथिक इलाज के हवाले से। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो जल्द के हवाले से हम बात करेंगे, जो भी हमारी स्किन पे मसले मसाइल होते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। एक्नी होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हमें इफेक्ट करती हैं। आगे आगे गर्मियाँ आ रही हैं और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेकिन आप पहले से कह रही थी वहाँ से हाँ आपने कंटिन्यू वहीं से करना है जहाँ से आपने बात की। हम लोग बात कर रहे थे कि जब पेशेंट आता है वो कहता है कि बहुत सी एक बीमारी के लिए जाते हैं तो बहुत सी और बीमारियों का इशू ये है कि होम्योपैथिक जब सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट तभी मुमकिन है कि जब पेशेंट्स की जितनी भी सिम्टम्स वो साइकोलॉजिकल है, वो फिज़िकल है, मेंटली है, किसी किस्म की भी जो सिम्टम्स हैं वो लेकर जब पेशेंट की मेडिसिन बनती है तो वो एक मेडिसिन कई मुख्तलिफ अमराज के लिए इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, तो वो ये नहीं होता कि पेशेंट जो है वो बहुत सी मेडिसिन जो है वो बहुत सी डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। एक दो ही कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो मल्टीपल डिजीज़ को कवर कर रही हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई पेशेंट को शायद फील होता हो या प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलती हो। आप भी मीठी गोलियां खाती हैं स्किन को बेहतर करने के लिए होम्योपैथिक की? आपकी स्किन बड़ी अच्छी है वैसे। कमर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हल्फ लेके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? तबीयत आपकी ठीक है जी? अल्लाह का शुक्र है। घर में सब खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब खैरियत है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक लाजवाब। आप कैसे हैं? सर अल्लाह का एहसान शुक्र। सर आपका शो जो है ना, मैंने कभी कोई शो नहीं देखा, सिर्फ वही देखा आपका शो है जो मेरे घर वाले और हम बड़े शौक से देखते। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से रोजी रोटी लगी है, वरना कब का निकाल के बाहर फेंक दिया होता। नहीं सर, आपकी नेचर, हमारी बहन बैठी हैं जो आपके गेस्ट हैं, इनको भी हमारे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सलाम किया, आप तो सुमन बुकमन हो गई हैं, सलाम ही कर दे। अच्छा मैं कह रहा हूँ जी, हमारे घर में जो ये आपका शो जो है ना, मतलब कि 10 से जो 12 बजे तक ना घर वाले नाश्ता भी अगर नहीं है वो कहते हैं नाश्ता नहीं मिलेगा, ये जब तक 2 घंटे में शो देखना उसके बाद नाश्ता मिलेगा। आप लोग काम करें, हमारी तस्वीरें टीवी लाउंज पे लगा लें। मैं कह रही हूँ, मैंने आज पर्सनली तौर पे बताऊँ ना आपको कि मैंने कभी किसी का शो नहीं देखा बैठ के इतने वक्त से। यार बहुत हम कोई शो मिस नहीं करते। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू। कौन सी 2 चीजें अल्लाह मियां को आप देखकर 2 चीजें लेंगे? कमर आपको सांप सूंघ गया? आपसे अमायो भाई ये है कि मैं ज्यादा टाइम आपका ले रहा हूँ, आपके इस टाइम लाइव शो चल रहा है। जी जी अमायो भाई, अगर आप शो के बाद मैंने कोई पर्सनली 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करनी है, अगर पर्सनल तौर पे हम ऐसे शो के बाद पैसे मेरे पास कसम खुदा की नहीं है, खत्म हो गए, पहली को मिलेंगे पैसे। ख्याल रखिए, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला आपसे पर्सनल पैसे, ये तो दुनिया में सब कुछ इधर ही है अमायो भाई। नहीं, ये 22-23 तारीख से जो 22-23 तारीख को जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं ना, वो यही वाले लोग होते हैं। वो कहते हैं यार बड़ी ऐसा जरूरत है। आपसे पता क्या बात है, आपसे लोग मोहब्बत बहुत करते हैं माशाल्लाह। आपकी नेचर, हमारी बहन की बहुत नेचर, शुक्रिया। मैंने आपको बताया ना, मैं पर्सनली तौर पे शो देखता हूँ, वरना हम ये शो मैं किसी का भी आज तक नहीं देखा। आप मेरे घर वाले ऑन एयर बता दें क्या बात करनी है, 2-3 कोई पर्सनल बातें करनी है? सर बस आपसे कोई पर्सनल कभी करना चाह रहे हैं ना वो आपसे पर्सनल बात। ठीक है, हम बात इसके बाद कर लेते हैं, शो के बाद बात कर लेते हैं। पीसीआर में जो है वो नंबर लिखवा दे तो हुमायूं जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सफिया है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सफिया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं आज के प्रोग्राम के आपके जो सवालात थे वो ना सुन नहीं पाई, वो दोबारा करें जो शुरू में आप कर रहे थे। क्या मांगना है? कोई 2 चीजें ऐसी आपने बतानी है सफिया जो आपने अल्लाह ताला को दे के कोई 2 चीजें अल्लाह मियां से ले लेनी है। कुछ भी हो सकता है, मांगनी है अल्लाह मियां से। अच्छा हाँ।
आप मेरी कॉल नहीं काटेंगे, मैं पहले मैसेज दे देती हूँ फिर इसका जवाब देती हूँ। ठीक है। पहले मेरा मैसेज तो ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जो चीजें घर में चाहिए ना वो शाम को ले आए। यहाँ बहुत सुबह तो दुकानें नहीं खुली होती, शाम को ले आए, और जो दोपहर का टाइम है ना ये घर में गुजारेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, पब्लिक सर्विस मैसेज आ गया है सफिया की तरफ से। कितनी मासूम है आप सफिया, कितनी मासूम है आप। क्या? बहुत मासूम है आप। और टीचर जो है वो लेक्चर टाइम पे दें, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करें। गर्मी में बच्चे निडाल हो रहे होते हैं और टीचर उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। चलो ये 2 मैसेज के बाद हम आते हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी सारी कौम जिसको वोट डालती है वही वजीर आजम बने, और हमारे मुल्क में ये जो 2 नंबरी चल रही है ये खत्म हो जाए। और दूसरा ये अल्लाह से दुआ है कि जो लोग बेकसूर बेचारे मासूम अच्छे नेक हीरो प्यारे शहजादे वो बेला वजह बंद है वो बाहर आ जाएं, और जो लोग यहाँ पे हक और इंसाफ की बात करते हैं उनको अल्लाह मियां जो लोगों ने उनको बांधा हुआ है वो उनको बोलने दें। ख्याल रखिए अपना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने नहीं काटी आपकी मेरे कॉल। छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह का वास्ते छोटे छोटे माँ बाप है, रोजी रोटी खाने दो अल्लाह का वास्ते। थैंक यू जी, थैंक यू सो साढ़े नाले मच। नहीं करो। आपने काफी कुछ कह दिए, काफी कुछ ना कहे हुए, तो बहुत शुक्रिया सफिया कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर साहिबा मैंने आपसे पूछना था कि जो हलीमा ने बात की स्किन के लिए, सबसे पहले तो बताएं आप कोई मेडिसिन वगैरह लेती हैं उसके लिए, और क्या मेडिसिन अगर लेती है तो बताएं ना लोगों को। और क्या मेडिसिन से स्किन बेहतर हो सकती है? हमें तो हमने सारी जिंदगी सुना है, आज तक जब भी मॉडल्स को देखा उनसे कहते हैं व्हाट इज योर ब्यूटी का राज, कहते हैं बहुत सारा पानी पिए। तो मैं भी कह रहा हूँ वाजा वालों से शादी कर लेते हैं बंदा, उन्हीं से पानी के अंदर मुंह डाल ले अपना, मतलब पानी से कैसे ठीक हो स्किन? तो लोग तो कहते हैं डाइट से अच्छी होती है स्किन, क्या दवाइयों से भी स्किन अच्छी हो सकती है? अगर आपको कोई ऐसा स्किन का इशू है तो नेचुरल सी बात है आपको कोई ना कोई ऐसी एक्सटर्नल सोर्स अगर इशू है तो, अगर इशू है तो आप यूज़ करें, मगर वैसे जितने हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं दवाइयों से पाक रख दवाइयों सकते हैं। से। ठीक है तैयबा जी, बहुत सारी बच्चियां जो हैं जिस तरह बड़ा होना शुरू होती हैं 14-15 साल की होती हैं, उनको एक्नी का इशू होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग, कल भी हुमायूं ने बात की थी बड़ी ज़बरदस्त की जी, बड़े बूढ़े कहते हैं ये जी बड़े होने के दाने खुद ही से ठीक हो जाएंगे, जवानी के दाने, ठीक है, खुद ही से ठीक हो जाएंगे, दाग भी नहीं पड़ेंगे। क्या ये चीज़ सही है, या उसी वक्त उनको डॉक्टर के लेके जाना चाहिए, या उनका कोई इलाज कराना चाहिए, वरना वो एक्नी मार्क्स पूरी ज़िंदगी नहीं जाएंगे? अच्छा सबसे पहले तो देखें, टीन एज में जब बच्चा या बच्ची जैसे ही 12 से बाद वो 13 ईयर्स से लेकर ऑनवर्ड 19 ईयर्स तक जो टीन एज बच्चों की होती है, उसमें लड़का हो या लड़की हो, जैसे ही वो इस एज में आते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स जो हमारे स्किन के अंदर होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन जो कि सीबम कहलाती है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्नी या वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पस वाले जो दाने होते हैं, फिंसियाँ, इस टाइप के जो है चेहरे पे वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। मेन ये वजह है। अब सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे ही बच्चा जब टीन एज में आ रहा होता है तो 12 से ऑनवर्ड्स ही पेरेंट्स को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़, बच्चों की जिसे कहते हैं ना कि योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर कुछ भी लाइफस्टाइल में ये 1-2 चीज़ें लाजमी उसका जो है वो प्रैक्टिस जो है बच्चों की लाइफ में स्टार्ट जब पेरेंट्स कर रहे होते हैं तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे भी उस चीज़ में नेचुरल सी वो चीज़ अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो है एक्टिविटीज़ बच्चों की बिल्ट अच्छे से कर दें। बच्चों का अगर बच्चे पानी अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फिर इस एज में बच्चों को हार्मोनल। टू होल्ड योर थॉट, विल टेक ज़ैनब्स कॉल, शी इज़ फ्रॉम कराची, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं हमारा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी, थोड़ी आवाज़ अगर मैं ज़रा आवाज़। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, सुबह खैर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? लाजवाब लाजवाब, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, और हलीमा हमेशा की तरह मेरे साथ। जी क्या कहेंगी? हलीमा को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप से पहले टॉपिक का सवाल पूछ लें या आपने डॉक्टर साहब से कोई बात पूछनी? जी
दोनों टॉपिक का मेरे जहन में एक जवाब आ रहा था, पता नहीं आपको अच्छा लगे या बुरा। नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप बताएं क्या चीज अल्लाह ताला को दे के उनसे कोई फरमाइश करना चाहेंगी कि मुझे ये दे दे अल्लाह? मैं 2 चीजें जो है ना, एक गर्मी और एक सर्दी का मौसम दे के खिजा और बहार का मौसम लेना चाहूंगी। क्यूट यार, आई लाइक इट। गर्मी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर ना, और कराची में लोड शेडिंग। तो अच्छा मेरी बात सुने बेचारे कराची वालों का कल भी हम लोग मसला डिस्कस कर रहे थे। बेचारों को एक तो लोड शेडिंग का मसला, पानी का मसला भी वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कराची में कब से सर्दी पड़ने लग गई जो आपने सर्दी दे के खजान लेनी है? नहीं सर्दी नहीं पड़ने लग गई। हाँ। सर्दी में जो है ना, मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मुझे एस्थमा का प्रॉब्लम है ना। अच्छा वो हल्का, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है तो वो डस्ट और वो बढ़ होती है तो लोग को ट्रिगर करती है, मेरी भी ट्रिगर करती है। अच्छा यहाँ पे ठंड नहीं होती है, यहाँ पे जो है ना एलर्जी और एग्रीड। हाँ मैं आया था कराची उस तरह, मुझे भी ट्रिगर कर गई थी। और दूसरी चीज क्या है? बस ये 2 मौसम देके 2 मौसम लेने का। और दूसरी चीज ये थी कि हमारे सियासतदान देके ना, हाँ, पाकिस्तान के सारे सियासतदान देखे और अच्छी हुकूमत यहाँ पे अल्लाह ताला दे दे। सारे ले लें। काश मेरे पास ये मौका होता, पूछता कौन सा देना कौन सा लेना, पर नहीं, आपने बताना नहीं है ऐसा। आपने नहीं बताना, खुदा का वास्ते। और ये नामुमकिनात में से एक चीज है। उसकी रीजन ये है कि वो लोग हम ही में से निकल के गए हैं। इसका मतलब है हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में उसका हिस्सा है, वो खराब है, इसी वजह से हमारे ऊपर। डॉक्टर साहब ऐसे क्या पूछेंगी? ज़ैनब क्या पूछना चाह रही हैं? जी ये पूछना है कि एक तो यहाँ ना पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है ना चेहरे पे, तो मैं जब पसीना बहुत ज्यादा आता है साफ करती रहती हूँ, मेरी स्किन जो है ना, चेहरा बहुत ज्यादा इस तरह अजीब सा हो जाता है। फिर कुछ भी लगा लूँ, लोशन कुछ भी लगा लूँ, ऑयल वगैरह, तो स्किन बहुत तकलीफ करती है। आप कुछ पूछना चाहती है डॉक्टर तैयबा सर? ठीक है, वो अभी जवाब बताती है, अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब जी। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर कॉलिंग। एहसन है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और हुमायूं भाई ने तो मुझे आदत डाल दी है, अगर मैं इतनी देर बात करूं और फिर अपना सवाल करूं तो फिर कहिएगा मत कि टाइम बहुत लग गया। नहीं हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? गर्मी पड़ रही है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि सब लोग गर्मी के मौसम में जो एहतियाती तदाबीर, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, वो जरूर रखें। और थोड़े दिनों के बाद है, उसके बाद बरसात, बरकारों और बारिशों का खूबसूरत मौसम बात लोग घटाओ इंशाल्लाह सर्दियाँ भी आएंगी। और आपकी मेहमान से मेरा सवाल ये है कि देखें, आजकल सारी दुनिया में जो इलाज हो रहा है उसके लिए क्रेडिबिलिटी बन गई है कि लाजमी टेस्ट कराया जाएगा। कोई भी बीमारी हो, मर्ज हो, उसका पहले टेस्ट होगा, फिर डायग्नोज होगा, फिर ट्रीटमेंट होगा। तो आपके जो होम्योपैथी के हमारा एक कहने चाहिए प्रोसीजर है, जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसमें लोग फायदा उठा रहे हैं उसमें, तो उसमें टेस्टों के हवाले से कोई ऐसी चीज है कि टेस्ट होते हैं या नहीं होते, या डायरेक्ट इलाज होता है? दूसरी बात ये कि इसकी जो दवाएं हैं वो अभी हर जगह मिलने लगी हैं, तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि भाई दवा जो है इस ब्रांड की होनी चाहिए, उसके ये होते हैं जैसे मेडिकल की मुख्तलिफ कंपनियों की दवाओं की क्रेडिबिलिटी क्या है? तीसरी बात, अगर कोई होम्योपैथिक पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, इसमें आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? दाखिला इंटर के बाद होता है और कितने साल का कोर्स होता है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया एहसन भाई। लेकिन आपने काफी ज्यादा सवाल जो है वो कर लिए। माशाल्लाह हलीमा, बहुत अच्छे सवालात हैं। डॉक्टर साहिबा आपने सारे याद रखने, अगर मैं याद रख सकता तो मैं मैट्रिक ना कर लेता। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आए, कहीं मत जाएगा, देखते रहे एक और सब हुमायूं के साथ। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में, जहाँ पर भी हम हैं मौजूद, जहाँ पर भी लाइट जल रही है। हाँ यहाँ जल रही है जी। आप कैसे? आप लोग ठीक ठाक है? आपकी तरफ आते 2 सवाल किए थे। एक उन्होंने कहा था पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो आपके अपने में ब्रेक में जबरन बताने की कोशिश की थी कि मैं ये जवाब देता हूँ, तो हमने कहा आप प्लीज़ ब्रेक में बताएं, हमें बाद में बताएं, आप वो जवाब दे दो। फिर एहसन भाई के बड़े अच्छे सवाल थे, तो वो भी सबसे पहले खातून ने क्वेश्चन किया था कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ज़ैनब था, ठीक है। तो ज़ैनब के क्वेश्चन का सबसे पहले मैं यही आंसर दूंगी कि हम होम रेमेडी की तरफ चलते हैं, ठीक है। कि आजकल गर्मियों का जैसे का दिन चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ख़वातीन की भी, मेल्स की भी,
बच्चों की भी। तो एक टोनर है जो अपने घर में अपने फ्रिज में बना कर रखें स्प्रे बॉटल में। करना ये है कि 1 कप आपने गुलाब का अर्क ले लेना है और उसमें कुछ पत्ते जो हैं वो पुदीने के, उसको एक बॉयल दिलवा के और उसको ठंडा होने के लिए आपने हाँ पानी नहीं गुलाब के अर्क में बॉयल करना है और उसके अंदर पुदीने के पत्ते, या अगर पुदीने के पत्ते नहीं सूट करते, कई लोग कहते हैं ना कि हमें सूट नहीं करते, तो आप ये नीम के पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसको बॉयल करके उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर उसको उसमें आपने 1 टेबल स्पून लेमन जूस, लीमू का रस, 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर और 3 से 4 कतरे जो हैं वो आप इसमें कोकोनट ऑयल, अगर कोई ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो 3 से 4 कतरे लगाएं, जिनकी ड्राई स्किन है या ड्राई टू नॉर्मल कईयों की होती है, मिक्स स्किन होती है, तो उसके लिए ये कि 1/2 टीस्पून जो है वो भी कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी वजह से स्किन में काफ़ी ज़्यादा, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी कोकोनट ऑयल में होती हैं। तो आपने ये चीज़ें मिक्स करके इसको स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रिज में रख देना है। जैसे ही आप बाहर से आते हैं या वैसे भी घर में भी 3-4 दफ़ा दिन में स्प्रे बॉटल निकालें, उसको अच्छे से शेक करें और फेस पे आप उसका पूरा वो एक स्प्रे जो है वो पूरे फेस पे करें और फिर उसको प्रॉपर जिस तरह फैन के नीचे या जिस तरह भी वो आराम से ड्राई करने। ठीक है, हमारे साथ याहिया भाई हैं, उनकी कॉल लेते हैं, फिर आपके पास एहसन भाई के सवालात लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह इतनी जबरदस्त शर्ट आपने पहनी हुई है ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, मैंने लाहौर से ली थी। बहुत प्यारी शर्ट है। और भाई बात ये है ना कि आप दोनों ने जो धूम मचाई हुई है ना, उस धूम के अंदर अगर हमें अपना नंबर मिल जाता तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। बहुत शुक्रिया याहिया भाई, आप बस बड़ा पन्ना, आप ये तारीफें कर देते हैं, वरना कुछ भी ऐसा नहीं है। बताइए। नहीं, बात ये कि देखिए मोहब्बतें बांटना जो है ना बड़ा एक फन है, और आपके प्रोग्राम की खूबी है ये। बाखुदा बहुत से लोग एतराज भी करते होंगे, लेकिन देखिए ना मोहब्बत है। आपके कॉलर इतने अच्छे हैं और आप इतना रिस्पॉन्स देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि वो जाहिर है एक आदमी, जब मैं हमेशा कहता हूँ जो लाइव कॉल है ना, इंटरेक्टिव प्रोग्राम की बात कुछ और होती है। और जब जाहिर है आप इतने, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ हलीमा कि ना मैं बहुत फोन करता हूँ, लेकिन हर जगह बहुत मुझे इजीली नंबर मिल जाता है। एक वाइफ है कि जो आज मुझे ऐसा लगता है जब क्लिक करके एकदम मिलता है ना, तो मैं आई फील वेरी हैप्पी। आपने बात बड़ी सही की है भाई कि जो इंटरैक्टिव सेशन है ना, ये हमारा शो एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट है। जब मुझसे हलीमा से रिकॉर्डेड शो कराते हैं तो हलीमा और हुमायूं से नहीं कराते, वो 2 लाशों से कराते हैं। आप बिलीव करें, हम इतने बुरी तरह वो शो करते हैं और हम कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा। लिटरली हमारे लिए हुमायूं ने सही कहा, हमारी ऐसी लाशें पड़ी हुई होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि आज किसी कॉलर ने नहीं आना और हम उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो हमारे एनर्जी लेवल जो है वो मुझे लगता है आई कांट डू अ शो 2 आवर्स विदाउट कॉलर्स। आई कांट, मतलब जिस तरह अभी करते हैं हम नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर आपके प्रोग्राम के जो आपके करते रहते हैं उनसे कहूंगा कि भाई आप इन दोनों को हमेशा सस्टेन रखें, और माशाल्लाह बहुत सी केमिस्ट्री बनी हुई है और इस प्रोग्राम आप दोनों की वजह से टाइम है। अल्लाह ताला आपके प्यार और कायम रखे। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। बात ये भी जवाब दे दिया, क्योंकि अभी मेरा दोस्त जो है ना, मेरा भाई हुमायूं जरूर कहेगा कि इसकी क्रोकोडाइल स्किन है, और ये तो जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया। लेकिन एक सवाल ये है मेरा, डॉक्टर साहब मेरी बीवी बड़ी खुश होती है भाई की बात सुन के। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि हम कराची में रहते हैं, हम तो डस्ट खाते रहते हैं, हर वक्त डस्ट खाते रहते हैं, एलर्जी हमें होती रहती है। जैसे मैं एक पर्टिकुलर किस्म की जो ना एंटी एलर्जी यूज करता हूँ और रेगुलर यूज करता हूँ। अब मैं बहुत से डॉक्टर से मैंने पूछा कि भाई मुझे अब ये हो रहा है कि शायद बहुत ज्यादा असर अंगेज नहीं हो मेरी एंटी एलर्जी के, तो आपके पास क्या ऐसा टोटका है, आपके पास ऐसी कोई दवाई है, वो सिर्फ मुझे बता दें कि जो एंटी एलर्जी टैबलेट में रहता हूँ उसका रिप्लेसमेंट बन जाए। ठीक है, परफेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच याहिया फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, लेकिन पहले हम एहसन भाई के सवालों की तरफ जाएंगे। उनका कहना था कि अगर किसी ने तालीम इसकी हासिल करनी हो, मुझे ये सवाल बड़ा अच्छा लगा है ना, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो वो किस तरह कर सकते हैं? इंटर के बाद क्या हम दाखिला लेना होता है? उससे पहले भी 2 सवाल लेने किए थे आपने। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने एजुकेशन के हिसाब से किया, तो वो ये कि गाइडलाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर हम देखें कौन से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा कोई अपने बच्चों को या कोई भी आफ्टर FSC अगर डिग्री करना चाहता है होम्योपैथिक में, जी जी, तो
कोई और नहीं वो कॉलर था तैयबा, तो मैंने कहा तैयबा तो ये है, तो वो मैं उनकी कॉल लेते आपसे जवाब तो उसमें ये है कि मैं तो रिकमेंडेशन यही दूंगी कि आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल जो BHMS बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस है वही अपने बच्चों को करवाया जाए, और उसी की तरफ अगर कोई खुद भी अपना आफ्टर एफएससी, कई बच्चे जो हैं वो देख रहे होते हैं कि किस साइट पे जाना है, तो वो BHMS की तरफ ही आए। वैसे मैट्रिक के बाद डिप्लोमा भी होता है, मगर BHMS कितने अरसे का होता है? बैचलर्स इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज, ये 5 इयर्स की डिग्री है, और इसमें मिनिमम आपके पास मार्क्स एफएससी में 60% तक मार्क्स हों तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये मत खुदारा समझे कि नालायक बच्चे जो है ना, और नहीं, उसके बाद प्रॉपर टेस्ट, ये मत समझे कि नालायक बच्चे होम्योपैथिक में जा सकते हैं, उसके लिए भी कम से कम 60% मार्क्स। और उसमें फिर ये कि एंट्री टेस्ट प्रॉपर होता है, जैसे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक प्रोसीजर है, और प्रॉपर टेस्ट होता है, उसके बाद फिर 50% में भी हो जाता है एडमिशन, रिफा में होता है। यार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिससे इंजीनियरिंग में भी BHMS नहीं, वो BEMS होगी। हाँ वही सेम नहीं है? नहीं, BHMS बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेस, और BEMS जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, हम तैयबा कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा जी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाई आपका क्या हाल है? ठीक है? लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बताइए क्या पूछेंगी? जी भाई, मेरे ना हस्बैंड को दाने निकलते हैं, तो वो ये होम्योपैथिक भी उन्होंने काफी मेडिसिन वगैरह खाई है, तो उनके हाथों में से ना सेक वगैरह भी निकलता है, और खाना खाते हुए सर से पसीना वगैरह भी बहुत आता है, बेशक सर्दी भी हो। ठीक है तैयबा, डॉक्टर तैयबा कुछ पूछना? चेहरे का रंगत जो है उसके बारे में, चेहरे की रंगत कैसी है? रेडनेस तो नहीं होती चेहरे पे, बहुत ज्यादा सुर्ख तो नहीं होता चेहरा, मतलब ब्राउन है। आपने टेलीविजन की आवाज बंद करनी है। डॉक्टर साहबा ने आपसे पूछा है उनका चेहरा लाल तो नहीं हो जाता? नहीं जी, जब खाना खाते हैं तब पसीना बहुत आता है। सर गर्म और पाँव ठंडे तो नहीं रहते? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तैयबा जी। सर गर्म और पाँव ठंडे तो नहीं रहते? जी, हाथ उनके बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों ने कभी उनका यूरिक एसिड का टेस्ट कराया है? हाँ जी, वो तकरीबन जी है उनको यूरिक एसिड? जी, यूरिक एसिड उनका तकरीबन कभी 5.7 या 7 कुछ, मतलब इस तरह ज्यादा से ज्यादा आता है। ठीक है डॉक्टर ठीक है गुड डॉक्टर लीमा, बहुत शुक्रिया। यार अब यहाँ पे इतना बात करके पता लग गया मिसेस सुहेल है। दूसरी चीज़ ये कि हुमायूं जिस तरह कह रहे थे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया कुछ और होता है, कुछ का और होता है। जैसे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 90% के बाद ही ख़त्म कर देती हैं अपना मेरिट, और कुछ में जो है वो 60% जो है वो रहता है। आप देख ले आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके बाद आप अपना मुझसे बोला नहीं जा रहा। मिसेस सोहेल अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। यार एक तो मैंने आपकी साइड ली है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? लाजवाब, हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैंने आज फर्स्ट टाइम कॉल किया, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, आप इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और सब। तो एक क्वेश्चन भी पूछना था मैंने। जी जरूर पूछिए, आपका शो है। ये आजकल बच्चों में ना एलर्जिक कफ बहुत आम हुई हुई है। अच्छा। तो इसके बारे में पूछना था, होम्योपैथिक में कोई फुल ट्रीटमेंट है इस चीज का, जिसको बच्चों को एस्टमा भी बोलते हैं? डन, we'll ask right now. Thank you so very much, Mrs. Sohail. Thank you so much. सलामत रहिए। अब सवालों के जवाब जल्दी से सवाल। सोहेल ने जो क्वेश्चन किया है कि एलर्जी और एस्थमा बिल्कुल होम्योपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट है, मगर वही बात है कि जब तक पेशेंट आएगा नहीं या हमसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन में देती हूँ ऑनलाइन, उसमें ये कि अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं मेरे नंबर पे। ठीक है, नंबर बोल सकती हूँ यहाँ पे? बोल दे लिख लेंगे। 0330806407। एक बार फिर बोल दे। 80604007 0330806407। और अगर आपको ये भी नहीं बोल सकते, आप YouTube पे जाके दोबारा रिपीट पे देख ले, आपको डॉक्टर तैयबा असगर ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पेज पे। नेबुलाइजेशन या इन चीजों से हेल्प होती है? जी, वो तो ऑब्वियसली बात है, जब होता है तो घर में पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, स्टीम वगैरह ये सब चीजें तो चलती रहती हैं साथ साथ। टाइम कम है, सारे सवालों के जवाब देने। आपने ये आया कि सवाल के जवाब दे दे प्लीज।
उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड पूछा। नहीं, उन्होंने पूछा था एलर्जी से रिलेटेड कि एलर्जी है मुझे और मैं एंटी एलर्जी मेडिसिन जो लेता हूँ, क्या उसका कोई ऐसा है कि ना लेनी पड़े? बिल्कुल एंटी एलर्जीज जो लोग भी मेडिसिन लेते हैं उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। पेशेंट जब अपनी केस हिस्ट्री हमारे साथ डिस्कस करेगा तो हम उसकी सिम्टम्स के हिसाब से उसको वो करेंगे। बाकी ये कि अगर स्किन से रिलेटेड इशू है तो जितनी कोशिश हो सकती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने आप को जिस तरह मैंने ये टोनर आपके साथ डिस्कस किया है, जितनी होम बेस्ड रेमेडीज़ हैं उनका इंटेक करें। गर्मियों में स्पेशली ये जो मुरगन ग़िज़ाएं हैं, ऑयली फूड हैं, जंक फूड्स हैं, फूड से याद आया वो जो उनके मियां हैं, तैयबा ने पूछा है कि उनके मियां को पसीना आता है। अच्छा, अब उसमें सिम्टम्स के हिसाब से तो मुझे कुछ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें हम बूस्टर डोज के तौर पे पहले सल्फर देते हैं, उसके बाद हम 2 दिन का गैप देते हैं, उसके बाद बर्बरस एक्ोफाइलम है और इग्नेशिया हमारे होम्योपैथिक में ये वो मदर टिंक्चर्स हैं जो कि होम्योपैथिक की खून साफ़ी के तौर पे हमारे डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। उसके साथ कुछ हेल्पिंग मेडिसिन होती हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और विद इन 2 to 3 months पेशेंट जो है वो रिकवर यूरिक एसिड का भी इलाज हो सकता है। मैंने यूरिक एसिड का लास्ट शो में भी आपसे मेडिसिन भी यहाँ पे जिक्र की थी कि सबसे पहले तो एक चोटी की मेडिसिन है हमारा आर्टी का यूरिनस, उसके साथ कुछ हेल्पिंग मेडिसिन जो हैं उनका हम कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयबा असगर, बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं और साथ में मैचिंग ब्रेसलेट भी पहन कर आई हैं, इसके बारे में पूछेंगे। लेकिन आप कह दीजिए, देखते रहिए एक और सब। खुशामदीद कहेंगे और फिर आप देख रहे हैं एक और सब हलीमा और हलीमा के साथ। ये बदला मैंने पूरा किया, वरना हलीमा में छोड़ना नहीं था। डॉक्टर तैयबा असगर आपके पास वापस आते हैं, बहुत सारे सवालात थे जो आपसे पूछने हैं। कॉलर का सवाल रह गया था एक, वो यूरिक वाला तो उन्होंने बता दिया, यूरिक एसिड वाला भी बता दिया था, याहिया का भी बता दिया था। मिसेस सुहेल ने कुछ पूछा भी लास्ट मेरे ख्याल से एहसन ने भी एक और सवाल पूछा था, हम मिस कर गए। मेडिसिन का उन्होंने पूछा था कि कोई भी ऑथेंटिक मेडिसिन, तो मैं यहाँ पे कंपनीज का नाम तो नहीं ले सकूंगी, मगर ये कि जर्मन मेडिसिन भी हैं, पाकिस्तानी मेडिसिन भी हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक। वो कह रहे थे ओवर द काउंटर भी मिल जाती हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है? देखिए, आप प्रॉपर किसी मेडिकल स्टोर से जब जाकर ले रहे हैं, अब तो इतनी ज्यादा सख्ती हो चुकी है कि सारे लॉज और उसके बगैर तो आप कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से रख ही नहीं सकते, अपने स्टोर्स पे नहीं रख सकते, दे नहीं सकते। तो बात यह है कि आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर, स्पेशली इस्लामाबाद में बहुत से मेडिकल स्टोर्स हैं, किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से जाके जर्मन या पाकिस्तानी जो भी आप करें, और अगर कोई मेडिसिन जैसे कई दफ़ा शॉर्ट होती है तो आप लिखवा कर आ जाएं तो वेरी नेक्स्ट डे या इवनिंग में वो आप मॉर्निंग में आप क्या क्या आते हैं तो इवनिंग तक वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तैयबा, ये जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो आप मल्टीविटामिन्स देते हैं, हम अक्सर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है डेफिशिएंसी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं थोड़े से नाखून टूटना शुरू, जब कहते हैं ओ दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ बाल गिरना शुरू हो जाए, जब ले लेते हैं। हाँ, तो मल्टीविटामिन लेना आफ्टर 30 इज इट ओके? और अगर होम्योपैथिक में क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव है? जैसे हलीमा अब ले रही है क्योंकि आफ्टर शी इज टेकिंग आफ्टर 30 शी ले रही है मल्टीविटामिन, लेकिन मेरी अभी हुई नहीं है उम्र इतनी, तो मैं अभी ले नहीं रहा। तो आप मुझे बताएं क्या लेना चाहिए? अच्छा, मल्टीविटामिन से पहले तो आपको अपनी डाइट से ही ये चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि फुलफिल हो जाएं, मगर अगर आप शुरू से डाइट अच्छी लेते हैं तो फिर तो आपको किसी भी किस्म की मल्टीविटामिन, आपकी एक्सरसाइज है, वॉक है। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। पिछले दिनों ही मैंने भी एक डॉक्टर से कहा कि आप मुझे डाइट का बताएं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे हमारी डाइट अब उस तरह से नहीं रही, तो आपको थोड़ा सा जरूरत होती है कि आप इन चीज़ों का सहारा लो। वो लोग जो मतलब कि जिनकी चाइल्डहुड और मतलब कि बचपन से ही जिनकी डाइट पे बड़ी एक ख़ास सी एक तवज्जो दी जा रही होती है, फिर जब वो यंग एक एज में आते हैं तब वो खुद से ज़्यादा, अगर बचपन से एक बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हैबिट बिल्ड की हुई हो तो वो जब बच्चे जैसे यंग होते हैं तो वो बच्चों को खुद ही पता होता है कि उन्होंने क्या खाना है, किन चीज़ों को अपनी। ब्रायलर मुर्गी से क्या ही बनेगा हमारा? तो आप कोशिश करें ना कि देसी मुर्गी की तरफ जाएं, कोशिश करें उसको हंट आपको करें। क्या लग रहा है यहाँ पे हमें करोड़ों रुपए दे रहे हैं? देसी मुर्गी एक दफा बंदा ले आए, वो तो देसी मुर्गी के अंदर कुछ नहीं होता, तो आप मेरी बात सुने, आप जरूरी नहीं है कि आप एवरी वीक खा लें, आप 15 दिन में एक दफा ले लें, महीने में एक दफा ले लें। पहले इसी तरह हुआ करता था कि हम लोग दालें और सब्जियां खाया करते थे और ये चीजें लग्जरी होती थी, जब कभी बनती थी तो बड़ा खुश होते थे। अब तो ये चीजें रोजाना की बुनियाद पे। हमारे साथ कॉलर हैं जी तलत आंटी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? बेटा अल्लाह का शुक्र है, आप दोनों के खैर खैरियत से? लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, अल्लाह ताला सलामत। अल्लाह का शुक्र है। और आपकी मेहमान को मेरा सलाम कहिएगा। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं, और अपनी ये जैनब को भी मेरी बहुत दुआ कहिएगा। हेलो जैनब। हाँ, जैनब को मेरी, क्या हाल है जैनब आपका? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? आपके लिए बहुत दुआएं बेटा। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब आपने आज आपका इंट्रो जो था ना हलीमा जी जी और हुमायूं जी जी, आप इसमें कुछ तिश्नगी रही। अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब ये कि ये मुझे ना थोड़ा सा मुकम्मल नहीं लगा ये। वो पता है क्या हुआ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है, वो ये हुआ इन्होंने मेरी गेम भी खराब कर दी। इन लोगों जिनको मैंने पर्चियां दी उन लोगों ने मुझे वापस भी नहीं की, तो ये बड़े बुरे लोग हैं तलत आंटी, मेरी गेम खराब कर दी इन्होंने। नहीं, बुरे लोग नहीं है, आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर देते ना तो ये आपका आज का जो प्रोग्राम था ना, यकीन करो इतना जबरदस्त होता कि ये आपने अपने जो साथियों को भी इसमें शामिल किया है। जी 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 जी, तो ये देखिए ये बड़ी रिस्पेक्ट होती है और बड़ा रिगार्ड होता है, और ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट, और आप दूसरों की भी इज्जत कर रहे हैं। तलत आंटी आपको एक बात बताऊं, आपका और हसनैन भाई का माइंड बड़ा अलाइक है। आप बता, आज हमें भी जब एंड में हुआ तो कुछ ऐसे जुमले में हसनैन भाई ने भी कहे कि यार ये इस तरह हो गया है, और एग्जैक्टली जो आपने कहा वो ही हुआ, तो वो हम शायद उसको लीड करना किसी और तरह चाहते, तो लीड नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। शायद किसी की वाकई में सही कह रही है, पहले से पता होता है ना बेटा, वो तो ट्रायल एंड एरर वाली बात होती है ना। बिल्कुल सही कह रही है। तो मुझे जो है ना आज का जो है ना, बस थोड़ी सी वो कमी को मैं कुछ नहीं काउंट करूंगी, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा था। थैंक यू। आप क्या देंगी? दो चीजें अब आपने ना नहीं करनी, आपने बताना है कौन सी दो चीजें देखकर आप दो चीजें लेंगी, आपने जरूर जवाब देनी। छोड़ो बेटा, ना करे ना, आज एक बता दें, कोई एक बता दें, यार तलत आंटी को एक बता दें, कोई एक बता दे, मेरे लिए कुछ मांग ले। देखा, नहीं बताएंगी, कभी नहीं बताएंगी। मेरे लिए कुछ मांग होते हैं जो नहीं बताना चाह रहे होते कि उन्होंने अल्लाह ताला से क्या मांगना है। बहुत सारी चीजें होती है जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, और टाइम टू टाइम वो दुआएं चेंज भी होती हैं। बट थैंक यू फॉर हर कि बिल्कुल शी इज लाइक अ मदर फिगर। वो आती है, कभी कोई चीज अच्छी होती है फिर बताती है, तो आप मुझे उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी लगती है, और वो कोई चीज बुरी भी ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो बुरी को बुरा भी हमें कह देते हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाजों में उनकी जो बात है उस पर हमें बड़ा इत्मीनान होता है कि हाँ अगर ये तारीफ कर रहे हैं तो ये सच्ची और खरी तारीफ है हमारी। बड़े प्यार से कहती हूँ, करती है। थैंक यू सो मच तलत आंटी फॉर कॉलिंग। अच्छा, हम तो ऐसे स्किन की तरफ वापस आते हैं, जिसका मैंने बच्चों के हवाले से पूछा था कि जैसी जवानी में वो आना शुरू होते हैं, मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है? क्या खाना पीना इसकी रीज़न है? क्या जेनेटिकल इसकी रीज़न है? बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है बहुत रिसेंटली ही कि इसका इलाज नहीं कराना चाहिए, वरना आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मसला हो सकता है। ये दवाइयाँ जो हैं बड़ी सख्त होती हैं, ये होता है वो होता है फ़लाएँ। तो आपने थोड़ा सा बताना है कि वाकई वो दवाइयाँ ख़राब होती हैं जो एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, जो टीके लगाए जाते हैं वो ख़राब होते हैं, और ये होता क्यों है? जेनेटिकल है या कोई रीज़न है? जेनेटिकल भी एक फैक्टर आ जाता है, ये भी एक वजह होती है। इसके अलावा बच्चों का, जैसे मैंने वो हार्मोन्स का भी इशू हो जाता है बच्चों में, टीनेज बच्चों में ज़्यादा होता है। जो बच्चे हेल्दी स्पेशली सफाई का ख्याल नहीं रखते, बहुत टॉवल्स एक दूसरे के यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी एक इशू है। हाइजीन का ख्याल रखना होता है। ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वहीं पे एक दूसरे से लेकर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये इशू है। मेडिसिन्स, ये बिल्कुल एक गलत बात है कि भाई इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए। आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता और सवियर होना शुरू हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी। इनकी ट्रीटमेंट्स के कोई भी, अगर आप प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके किसी किस्म के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल करवानी चाहिए ताकि जल्द वो है रिकवर हो जाए। आपको पता है सेल्फ इस्टीम बड़ी, स्पेशली बच्चों की, जो टीनेज बच्चे होते हैं वो बहुत हर्ट होती है। तो वो चीज़, और फिर वो और ज़्यादा, वो जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उतनी ज़्यादा वो सीवियर फॉर्म में एक्नी जो है वो स्किन पे नमूदार होना शुरू हो जाती है। आपने मुझे बताया नहीं था कि मल्टीविटामिन का अल्टरनेटिव क्या होम्योपैथिक में भी कोई है? जैसे हम तो एक ब्रांड है, मैं उसकी उठा लेता हूँ। देखिए, फूड है, इसके अलावा मल्टीविटामिन्स जो हैं वो तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, दूसरे डॉक्टर सारे जी
वो एलोपैथिक की नहीं है। मल्टीविटामिन एक डिफरेंट वो है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एलोपैथिक के लिए ही मुख्तस है। बहुत से डिफरेंट कंपनीज हैं जिस तरह जो कि मल्टीविटामिन जो हैं यूज़ करवा रही हैं। अगर इसके अलावा हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन हैं जो एज अ मल्टीविटामिन यूज़ करवाए जाते हैं पेशेंट्स को। तो अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है तो हमारे पेशेंट को किसी भी दूसरे मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होती। वो जब भी अपनी किसी वीकनेस की या किसी भी किस्म की अपनी हेल्थ कंडीशन हमारे साथ डिस्कस करता है तो हम अपने होम्योपैथिक ऐसे मदर टिंक्चर्स का कम्बिनेशन है जो कि एज अ मल्टीविटामिन पेशेंट को हम यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आज फिर आपने बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आप दोबारा अपनी बेटियों के ब्रेसलेट पहन कर आइएगा, हम आपसे बात करेंगे। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे पास हाजिर होंगे एक नए मेहमान। आपने कहीं नहीं जाना, ज़ैनब के पास भी चलेंगे, पूछेंगे वो क्या कर रही हैं। हलीमा भी हैं इस शो पे आज, पता नहीं क्यों। ख्याल रखें अपना, कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा। ये उनका बदला वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आप बता सकते हैं कौन सी दो चीज़ें देखकर आप अल्लाह में से दो चीज़ें लेंगे, आप ये भी बता सकते हो। और हमारे पास जो नेक्स्ट गेस्ट है उनके पास भी आपको लेके चलेंगे। और आपका जो ताल्लुक है वो फिजियो से है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, और आप कोच भी हैं। आपसे बहुत सारी चीज़ें, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है आप, फिजियो फिटनेस कोच है, तो ये मुख्तलिफ होता है। ओहो, ये तो नई चीज़ मुझे बन गया। आज हम अब्बे और हलीमा को मुझे लगता है कुछ हो गया है। तो फिजियो फिटनेस कोच हैं आप, और आपसे हुमायूं ने मुझे मारा है, तशद्दुद किया है मेरे ऊपर, मुझे यहाँ से नोचा है हुमायूं। तो हमारे साथ मौजूद है जी अली रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज मैं एक नई चीज़ सीखने लगा हूँ आपसे, वो है फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिजियो फिटनेस कोच, दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। क्या हाल चाल है, कैसे आप? प्लेजर टू मीट यू जी। आइए प्लीज बैठिए। कैसे आप, खैरियत से? कैसे आप? आपने वहाँ पे बैठना है आपकी, क्योंकि चाय और आपका पानी जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ होगा। हाँ, और हम चेन वहाँ लगाएंगे आपकी, जहाँ पे आपको पानी देंगे। क्या हाल है, आप ठीक है? कैसे आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली रज़ा, क्या फ़र्क है? सबसे पहला सवाल तो ये हमें नहीं पता था फिजियोथेरेपिस्ट में और फिजियो कोच में। जी असल में ये होती है कि डिफरेंट आपकी सर्टिफिकेशन होती है, उसी हिसाब से फिर आपके होते हैं। इसमें जैसे बोन अलाइनमेंट कोचिंग है वो अलग है, तो फिटनेस अलग है। इससे अब इसमें सर्टिफिकेशन अलग अलग आ गई है। तो ये जब आप प्रॉपर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करता है फिजियो फिटनेस कोच, क्या करता है? आप ठीक लगा के पीछे के बैठे। जो फिजियोथेरेपिस्ट वो तो पूरा डॉक्टर है ना जी, उन्होंने तो प्रॉपर स्टडी सारा कुछ करना है, उनकी तो एक रिस्पेक्ट है, हम उनके अंडर होते हैं। और हमें फॉर एग्जांपल जो काम मिलता है हम जिनसे रिलेटेड भी करते हैं। जी देखिए, वो सीनियर है, हम जूनियर है। ठीक है, ये आपने कर लेना से। क्या कर रहे हो यार? आपको तंग करो, मजाक करो। अच्छा, आपने बताना है सबसे पहला सवाल, फिर हम आइस ब्रेकिंग करने के बाद आपसे पूछेंगे। आप पता है हमें आज का टॉपिक हमने रखा है कि दो चीज़ें आपने अल्लाह को देनी है और दो चीज़ें अल्लाह से आपने कहना कि ये मुझे दे दें। तो दो चीज़ें क्या आप देंगे और क्या दो चीज़ें आप लेंगे? अल्लाह से अपनी ज़ात के लिए, सबके लिए। सबके लिए? किसी के लिए भी आप मांग सकते हैं। वैसे कैदी नंबर 8 तो जाने, आपने क्यों सबके लिए मांगनी है? आप अपने लिए मांगे, छोड़े गोला मारे बाकी। यार सियासी शो है ये। आप बताएं आपने क्या चीज़, दो अपनी चीज़ें अपने लिए। अपने लिए तो यही है कि पाकिस्तानी खैर हुआ, आमीन। और हम जितने पाकिस्तानी हैं, और क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और फिर अगर हमारी ज़ात, नारा नहीं लगाना इसके बाद, ये ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आप लगा ले। अपने लिए क्या मांगेंगे दो चीज़ें? अपने लिए तो बस ये है कि वालिदैन का साया देर हम पे जारी है, सारी फरमाए सबके आमीन, और उनकी अल्लाह लंबी उम्र करे। और दूसरी चीज़ क्या मांगेंगे? वो अपने वालिद साहब के साथ हज पे जाने की। अपने वालिद साहब अम्मी क्यों साथ क्यों नहीं? वो ये है ना कि जब अब्बू हुक्म करते हैं ना, फिर अम्मी ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। तो यार अच्छा, अब्बू की बड़ी अब्बू सख्त है जी? अब्बू सख्त है आपके? नहीं, सख्त नहीं है। वो ये है ना कि जो जहाँ अब्बू कदम आएगा वो ऑटोमेटिक अम्मी का कदम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अल्लाह ताला आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, आमीन। अच्छा, आप पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं किसी को अगर पर्सनल ज़रूरत हो? बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं आजकल, सेलिब्रिटीज़ हो गए, स्टार्स हो गए, स्पोर्ट्स में हो गए लोग, वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराए और फिर हमारी उसके साथ एक ऐसी केमिस्ट्री हो जाए। जिससे जिम कोच होता है, जिम में क्या होता है, ट्रेनर होता है, कोच कह रही हूँ मैं।
वो उस तरह से वो हमें लेके चले, हमारे बारे में उसको पता हो कि हमारी एक्सरसाइज ये है और वो फिर हमारे साथ रोज़ रहे। क्या आप इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी मैम, असल में हमारा जो है ना, जो मेरा जो बेसिक है वो ये था कि मैंने स्टार्टअप जो लिया था वो अभी 10 साल इस बात में गुजर गया। पहले वर्ल्ड बैंक में एज अ कोच रहा, फिर वहाँ से पाकिस्तान एयरफोर्स पे आ गया, वहाँ जितने पायलट थे उनको ट्रेनिंग करवाता रहा। फिर वहाँ से अब CDA में आ गया हूँ, वहाँ पर आज़ादी कोच मुझे हायर किया गया। तो उसके साथ साथ ये मेगा स्टार लीग हुई थी MSL, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फिजियो कोच काम किया। तो वो ये होता है कि ग्राउंड में जितने भी मसले आते हैं, लोअर बैक पेन इशू आता है, वो सारी चीज़ें मसल पुल का या कुछ भी, हाँ जी, तो वो थोड़ा सा हमारा बोन अलाइनमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है, पर ये ग्राउंड के अंदर ही हमने कवर करना होता है। ठीक है। अच्छा अली, अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करने लगा जो हमारी ऑडियंस है, बहुत सारी अम्मियाँ हैं, अब्बू हैं, जिनका ख्वाब होता है कि या तो हमारा बच्चा CSS कर ले, या फौज में चला जाए, या एयरफोर्स में चला जाए, या नेवी में चला जाए। और बड़ा अच्छा ख्वाब है, लोग चाहते हैं कि बड़ी सिक्योरिटी भी है और यकीनन इसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले टेस्ट होते हैं, आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिसका फ्लैट पाँव होता है उसको पायलट के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। शायद आपको भी ये बात पता हो, जिसका बिल्कुल फ्लैट पाँव होता है उसे पायलट के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी फिटनेस की चीज़ें हैं आपकी बॉडी में, अगर वो नहीं है, कम है या उसकी डेफिशिएंसी है, तो आपका टेस्ट पास नहीं होता। आपने बेशक एंट्री टेस्ट पास कर लिया हो, लेकिन मेडिकल पास नहीं होता, तो वो आप नहीं जा सकते। आप क्योंकि एयरफोर्स के उसमें रहे, जैसे कि आपने भी बताया कि आप उसमें फिटनेस कोच भी रहे, कोई ऐसी डेफिशिएंसीज जैसे फ्लैट फीट हो गया या फ्लैट हैंड हो गए, या कोई ऐसी डेफिशिएंसी या हाथ में बहुत ज्यादा कैडेट बनाने में आपको रोकते हैं, क्या वो उसकी इलाज है, उसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं, वो परमानेंट होती है, वो ठीक नहीं होती? सर असल में देखें, जैसे अभी आपसे जिक्र हुआ कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान पुलिस, जितने भी यंगर बच्चे हैं जो 15 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, 18-20 साल की उम्र तक उन्होंने पहुंच के ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं देनी है, क्योंकि हर बच्चे की तमन्ना है कि वो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। तो इसी तरह मैं उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी 15 साल की उम्र से हल्की हल्की मेहनत शुरू करें, ताकि आपको हाइट का प्रॉब्लम ना आए। जो आपके इश्यूज़ हैं आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसमें अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो अभी से अपने आप को देखना शुरू करते हैं, जैसे स्टडी कंप्लीट होती है तो कहीं ना किसी फोर्स में चले जाते हैं और वतन अज़ीज़ की खिदमत करते हैं। ये बहुत इजी है। हाँ, अगर इन केस आपका नहीं भी फोर्स में हो सकता तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप वतन अज़ीज़ में कोई भी आप अपना मामला करें, कारोबार करें, और वतन अज़ीज़ की हिफाजत आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं। अच्छा, वतन अज़ीज़ की हिफाजत तो वो करेंगे, बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने बताया कि बचपन से ही वो देखिए, जैसे ओबेसिटी है उसका भी इलाज हो सकता है। जैसे समबडी इज फैट, मैंने देखा एक मेरा कज़न है और उसको कैडेट बहुत शौक था, वो बचपन से उसकी अम्मी ने कहा कि इसने फौज में ही जाना है, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह जब वो 18 साल का पहुंच गया, फिर हमने सिर्फ फौज में नहीं, हमने कैसे ट्रक चलवाओ, ठीक है, ये सिर्फ ट्रक चला सकते हैं, अल्लाह माफ करे, सिर्फ ट्रक की सीट में आ सकता था। तो आई थिंक यू सेड इट वेरी राइट कि आप बचपन से ही अगर उसकी कर दो कि आप अपने फिटनेस को रखो, क्योंकि उसमें रनिंग का भी होता है। आप शायद 10 राउंड्स लगाने होते हैं आपको 3 मिनट्स में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू हैव टू डू दैट टू। तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि आप बचपन से ही उसकी करो। तो क्या हम तो अक्सर ही सवाल पूछा हमने सबसे, हाइट आपकी अपने पे डिपेंड कर सकती है, जेनेटिक नहीं होता? क्या आप ये बिल्कुल लटकने से लोग कहते हैं? असल में ये है कि अक्सर जो वालिदैन जो है, जो समझदार वालिदैन है, जिनको पता है इनका बच्चा चाहता क्या है, उस मुताबिक वो अपने फिटनेस कोच के से मिलने आते हैं, चाहे वो जिम में जाए हैं, चाहे वो कहीं भी जाते हैं, चाहे वो अगर उसका प्लान होता है, क्योंकि स्टडी उसने कर ली, नंबर अच्छे मार्क्स ले लिए, पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसा है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो उस हवाले से उसको स्टार्ट से ही ना एफर्ट करनी पड़ेगी। पर डे अगर फॉर एग्जांपल के वो बच्चा है पर डे 5 पुशअप भी नहीं लगा सकता, मगर वही बच्चे आफ्टर 6 मंथ 100 पुशअप पर भी गए हैं, उनकी हाइट भी बड़ी है, तो ये पहले से प्लान होती चीज़ें। अच्छा, ये वालिदैन का रोल बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहे हैं, थोड़ा डाइट के हवाले से भी बात करनी चाहिए इस हवाले से कि डाइट जो है वो कितनी ज़्यादा अहम पार्ट प्ले करती है, कि जिस तरह का आप खाना खाएंगे उसी तरह से आप उसको कंज्यूम करेंगे, उसी तरह से दिखेंगे। अगर आप मुस्तकिल जंक फूड खा रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एंट्री टेस्ट भी पास कर जाऊंगा और मैं मेडिकल टेस्ट भी पास कर जाऊंगा और सब कुछ, तो वो शायद नहीं मुमकिन। तो जिन बच्चों ने फोर्सेस को ज्वाइन करना है या इस तरह के इदारों को ज्वाइन करना है, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? मैम देखिए, सीधी बात है, जो बच्चा कुछ भी खा लेता है ना, पर शर्त ये है कि जो खाना खाए उसको चबा कर खाए। शर्त ये है, यहाँ अगर एक बच्चा 10 मिनट में खाना खा रहा है, अगर वही बच्चा 15 मिनट में खाना खाए तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा।
5 मिनट जो है ना वो चबाने में लगाए, यानी कि अगर 10 मिनट में जो खाना वो ख़त्म कर रहा था तो वो उससे फ़ायदा ये होगा, वो डाइजेस्ट ईजीली होगा। ठीक है जी। और ये 15 से 20 साल की उम्र ऐसी होती है कि आप कुछ भी खाएं ना तो आपको लगता है बॉडी को, आप इजीली कुछ भी खाते हैं, टेक करते हो, वो आपके लिए अच्छा है। हाँ, हाइट से रिलेटेड ये होता है कि बहुत ये आला टाइम होता है। हाँ। जो बच्चे यकीन कीजिएगा कि कुछ भी खुराक रखते हैं मगर उनको उसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी खुराक है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 साल से 20 साल का बच्चा है, वो अपने 4 मील पूरे करेगा 200 ग्राम के। ठीक है जी, 4 मील वो पूरे करेगा, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है तो या कोई भी स्टडी कर रहा है, मगर उसको 45 मिनट उसकी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें उसकी 5 मिनट वॉक है, 5 मिनट सीटर साइकिल है, ठीक है, और 5 मिनट इलेप्टिकल है। फिर कोई भी 2 मसल हिट कर सकते हैं। इलेप्टिकल का मतलब है कार्डियो, अगर आपने कार्डियो करना है। हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं फिर वापस आपके पास आते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी सी सादिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हमारे वलीमा मेरे बेटे? लाजवाब, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सादिया जी? आप दोनों ने अपनी नजर उतारनी है आज। माशाल्लाह 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 बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि माओ की भी नजर जल्दी लगती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। आज अपनी नजर आप लोग हैं ना हमारी नजर उतारने के लिए। पैसे दे देना। और आप सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल करके बात करनी थी आज। आपने बताना तो है ना कि दो चीजें क्या अल्लाह मियाँ को देकर आप 2 चीजें लेंगी? अल्लाह ताला को दे के 2 चीजें लूंगी। अम्मी अबू नहीं हो सकते, अम्मी अबू और नहीं कर सकते, ठीक है? अम्मी अबू के बारे में नहीं कर सकते। अम्मी अबू तो अल्लाह ताला ने ले लिए, अब वापस नहीं आ सकते। अच्छा। हाँ, ये कहूंगी कि अल्लाह ताला हम दोनों मियाँ बीवी को उम्रे पे भेज दे। आमीन। पर कुछ देना भी होगा ना, देंगी क्या? ये दुआ तो बड़ी अच्छी जबरदस्त। दूंगी क्या? हाँ, दे कर लेनी है। जो अल्लाह ताला को मुनासिब लगेगा अल्लाह ताला लेके तो हमें उम्रे पे भेज दे। नहीं, पर आप ये तो डिसाइड आपने करना है ना, आपने क्या चीज देनी है, अपनी कोई चीज क्या देंगी आप, और फिर कहेंगी आपको उम्रे का टिकट मिल जाएगा, क्या देंगी? अभी हमारे ये नहीं सोचा कि देख क्या सकते हैं। चले दूसरी कोई ऐसी चीज जो मांगना चाहे अल्लाह मियाँ से। नहीं हमारी माँ मैंने जो है ना बस यही है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी अच्छी गुजार दिया, अल्लाह ताला उम्रे पे ले जाए। और पीछे बड़ी प्यारी चिड़ियों की आवाज आ रही है। पूछना था उनकी तबीयत कैसी है? जी, इम्तियाज के अब्बू अब पहले से काफी बेहतर हैं, काफी ज्यादा, लेकिन बस डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका लिवर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो स्टेबल हैं। और लेकिन आप दुआएं करें प्लीज, घर भी वो इंशाल्लाह आ जाए। हाँ। आपके घर के पीछे चिड़ियों की आवाज आ रही है, आपने चिड़िया रखी हुई है? ज़ैनब को भी मेरी तरफ से सलाम, ज़ैनब को भी बहुत सलाम दे दो। और आपके जो गेस्ट आए हैं उनको भी बहुत ज्यादा। सादिया जी, मैंने उनसे हेलो सादिया बाजी, हाँ जी बोले, मेरी भी सुन ले। मैं भी इतने कोई 100-200 रुपए लेके बैठा हूँ। मैंने दसो ये पीछे जो चिड़िया बोल रही है, आपने घर में चिड़िया रखी हुई है? तोते, ग्रीन तोते भी हैं, चिड़िया भी हैं। यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर वाले रखने नहीं देते, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजे की लगती है। सुबह इतना शोर, जब मैं सफारा पढ़ रही होती हूँ इतना शोर उनका होता है सामने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकेली होती हूँ तो रौनक उन्हीं की होती है। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ज़ैनब भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने अपनी अम्मी को, दोनों ने अम्मी को बहुत सलाम देना मेरा। वालेकुम अस्सलाम। जरूर आपको सुन भी रही होंगी। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या बना रही हो ज़ैनब? खांसी शुरू हो गई है यार। What is तड़का लगाया किसी चीज को? बटर में जो है ये स्टेक कुक होता है बहुत अच्छे तरीके से, तो बस उसी का जो है, क्योंकि वो इतना कुक होता है कि उसका जो मसाला होता है वो जल जाता है, तो इसलिए तो वो थोड़ा सा इसलिए आपको फील हो रहा है। हाँ, क्योंकि हो रहा है इस तरह की वो फ्लेम आ रही थी। आप कहाँ तक पहुँची हो? बस मेरा डन हो गया, सिर्फ फ्रैपी रह गई है, वो मिक्स करनी है और बस सब। आम लाए हुए हो ना? हाँ जी। अच्छा गुड यार, मैं थोड़ा सा आम भी खाऊंगा। मीठा है या कभी कभी फीका से ही है? नहीं, अभी तो फीका है, उस तरह से मिठास आमों में नहीं है। मुझे लगता है कि ये जितने भी आम अच्छा, सिंदड़ी आम आप लोगों को पसंद है? हाँ, मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका साइज बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है वो, मुझे सिंदड़ी आम बहुत पसंद है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। एक वो अच्छा, हम असल में ठेठ पंजाबी है ना, फखर भाई शायद रिलेट कर सके इस चीज से। हम लंगड़ा और चौसा
और अनवर अटोल, ये 3 आम जो है वो अच्छा पंजाबी खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी बाकी सिंदड़ी और दुसेरी ये आम जो है ये सिर्फ शेक बनाने के लिए, ये खाने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन वो उसीलिए मुझे वो जो बाल इसमें नहीं आता, इसलिए मुझे ये अच्छा है, वो अच्छा लगता कहते हैं। मैं कहती हूँ क्योंकि हम पंजाबी है ना, तो हम ये बात कहते हैं, ये बाकी इधर के लोग हम कहते नहीं। ये जो सिंदरी आम का जो मजा है मेरा ख्याल है वो कुछ नहीं है। अब घर एक्चुअली जब मैं कोई फिटनेस में अभी रिसेंटली पंजाबी, आपको पता है पंजाब में जो आम लगता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, इसलिए हम सिंदड़ी आम खाते हैं, वरना अगर जो पंजाब में आम लगता है वो इस नौयत का होता है। रेड वाला खाया? रेड वाला नहीं खाया, मैंने रेड वाला और मैंने बाग से तोड़ के खाया। वो इस नौयत का होता है, इतना वो इम्पोर्टेड माल होता है कि वो यहाँ पे रहता ही नहीं है, वो सारा बाहर चला जाता है, इसलिए हम सिंदड़ी आम सिंदड़ी आम करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपसे। जिस तरह हलीमा ने डाइट के हवाले से बात की, मैं 4-5 महीनों के फिटनेस के थोड़ा सा कंसर्न हुआ हूँ, तो मैं अपना खाना भी खुद बनाता हूँ। आई मेक श्योर कि चाहे कुछ भी हो, दाल भी बनाऊँ लेकिन घर में बना के वो खाऊँ। हाउ इंपॉर्टेंट इज़ कि आप घर से खाएं और आपकी पूरे दिन की न्यूट्रिशन होनी क्या चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक है। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं, हलीमा और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, आप सब उनके लिए दुआ करें। गर्मी का कुछ सीज़न ऐसा है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी जो है बीपी वगैरह लो हो जाता है। तो नाउ ही इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खुद अभी उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाए। ही इज़ वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अली, आपकी तरफ आती हूँ। जो हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, आपने बड़ा सही बताया कि कुछ लोग इस तरह बच्चों के साथ भी करते हैं। ख़वातीन भी अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती जिस तरह से उनको रखना चाहिए या जिस तरह से हक बनता है ख्याल रखने का। आजकल गर्मी का सीज़न भी शुरू हो गया है, घर पे जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, चूल्हे के बहुत करीब होती हैं, सब कुछ, उनको अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना चाहिए? यहाँ ना कसूर सारा आएगा हस्बैंड का। लड़की गर्मी का भी कसूर बेचारे हस्बैंड का आएगा। गर्मी हो रही है तो बेचारा क्या करे? शादी करके घर आ गई, हस्बैंड को पर डे जो ऑफिस से मर्द 5 कालें घर पे नहीं करता, वो उसको शायद ये चीज़ यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगा कि जब आप ऑफिस जाते हो 11 बजे अपनी वाइफ को कॉल करें, उनका हाल पूछे कि जी आपने अब जो दोपहर खाना मेकअप करना है तो क्या पकाओगे आप, फिर जो वो पकाएंगे उसमें उनकी तारीफ़ कर दो कि वो आप बहुत अच्छा बनाते हो। अब यहाँ पर हमने अपनी फ़ीमेल को मोटिवेट करना है। जब वो खाना खा चुके फिर आप 2 बजे उनको कॉल कर दें कि जी माशाल्लाह खाना खा लिया आपने। उसके बाद फिर आप ऑफिस में शाम 4 बजे उन्हें कॉल करें, अपनी वाइफ को कॉल करें कि मैं कॉफ़ी ले रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी वाइफ को, जो आपका जीवन साथी है, जिसने आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी, जो अपने वालिदैन को लड़की छोड़ के आई हुई है और आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रही है। आपके दुनिया का कोई काम है जो आपका वो सारे वो कर रही है, कपड़े धोने से लेकर बर्तन धोने से लेकर हर चीज़ से लेकर। पर यहाँ पर लड़की ज़ात को जब आप मोटिवेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप ये मत सोचें कि आप अगर आप अपनी वाइफ को इग्नोर करेंगे और उनको घर कॉल नहीं करेंगे, आपकी शान में कमी आएगी, तो यकीन कीजिएगा कि आपका अपना ज़्यादा नुकसान है। तो शाम 4 बजे भी आपने कॉल करनी है। फिर जब आप ऑफिस से घर निकलते हो अपनी वाइफ को कॉल कर बताएं कि बस शुक्र है ऑफिस का काम ख़त्म हुआ, आपकी याद आ रही थी, मैं आ रहा हूँ, आप ये ड्रेसिंग पहन लें। ड्रेसिंग सेंस भी जो है वो मर्द के माइंड में होता है कि जनाब एक लड़की, उसकी वाइफ है, वो कौन सी ड्रेस जो है ना वो उसको अच्छी दिखती है, ये मर्द उसको रिक्वेस्ट करे कि आप वो ड्रेस पहन लो। लड़की ज़ात घर के सारे काम भी करेगी, ठीक है जी। काम करने के बाद फिर क्या होगा कि उसको पता होगा मेरे हस्बैंड घर आ रहे, ठीक है जी, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से वो जो फ़ोन पे ड्रेसिंग बताएंगे आप ये पहन लो, तो वो लड़की साथ वही ड्रेस पहन के वही तैयार होकर उनको वेलकम करेगी। यहाँ क्या होता है कि आप ऑफिस से बगैर बताए घर घुस रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो एक मर्द की शादी के बाद एक
उसका ये हक बनता है कि वो अपनी वाइफ को ये चंद क्योंकि जो लड़की है वो सिर्फ तारीफ़ चाहती है, वो अपने हस्बैंड की तरफ से तारीफ़ चाहती है, पूरी दुनिया की तारीफ़ करे उसको परवाह नहीं होती, वो उसके लिए रैंडम बात होगी, मगर वो अपने हस्बैंड से अपनी वो तारीफ़ चाहती है, वो जो एक इखलाक जो मोहब्बत उसके अंदर उसको वो चाहिए होता है, हर लड़की को चाहिए होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खाना मेकअप होता है तो आप अपनी मर्ज़ी की बता दें कि आप ये बना दो, अब वो बहुत अच्छा वो लड़की तो खाना बनाएगी अब, मगर वो उसको पता है कि मेरा हस्बैंड ने उस पर बड़ी तारीफ की है। वो अली हम इस चीज़ को कंटिन्यू भी करते हैं, खाने की तरफ हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं, आप भी आ जाएं बेशक। कैसी है ज़ैनब आप? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो नहीं गर्मी लग गई क्योंकि आप ज़्यादा काम कर रही होती हैं स्टोव के करीब? गर्मी लगती है लेकिन कोई बात नहीं, काम है करना है, लेकिन हमारी की जो है वो ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि मेरी परसों सेम जो है सिचुएशन जो है हुई। अच्छा, मेरी कल काफ़ी तबीयत ख़राब थी क्योंकि सर में दर्द और इस तरह की चीज़ें जो, अच्छा जी मैं दे देती हूँ आपको, इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं जब आप गर्मी में गाड़ी चलाते हो या कुछ भी, तो इंशाल्लाह जो है वो हुमायूं बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। अच्छा ज़ैनब, आपकी जो है ये थोड़ी टूटी है, ये इसकी कोई रीज़न है? आपने खुद नहीं, मैंने क्योंकि मैंने इसको मैंने इसको पहले खुद बना लिया था और बटर का जो चिकन मैंने बनाया था वो थोड़ा सा टाइम ले लिया था, तो इसलिए वो फिर चिपक गई थी, तो मैंने इसको मिक्स करते हुए टूट गई है, और तो कोई रीज़न नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। इससे यही स्टेप होता है कि सबसे पहले जो है आपको चिकन मैरिनेट, क्योंकि मेरे पास मैरिनेशन के लिए टाइम नहीं था तो मैंने पहले जो है बटर नूडल्स जो है वो बना लिए थे। लेकिन आपका यही है कि जब आपने सर्व करना होता है तभी आप इसको नूडल्स को या चाउमीन को आप तभी करते हो, लेकिन मैंने इसको पहले बना लिया था तो वो मुझे आइडिया था कि ये इस तरह से जो है वो हो जाएगा। चलो कोई मसला नहीं है, तो तोड़ के खाने होते हैं ना, कोई यहाँ पे जो है ये हमारा ये फाइनल लुक जो है वो इसकी आ गई है। हाँ जी, बटर चिकन नहीं, बटर नूडल्स चिकन, क्योंकि ये नूडल्स भी बटर से बनी है में बनी है प्योर, ठीक है, और जो फिले है चिकन फिले वो भी हमारा जो है वो बटर में। अली कुछ पकाने का शौक है आपको? मैम या सिर्फ खाने का शौक है? हमारी जो है ना वो डाइट होती है, हम भी डाइस कट चिकन करते हैं और उसी को हम जो है ना तो वो आप खुद बनाते हैं? खुद अच्छा, खुद बनाते हैं, जबरदस्त। हाँ जी, उसमें ऑयल कम होता है, जैसे मैम के खाने हमारे थोड़े थोड़े सेम ही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम का तो एक जो घर का एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह से, तो दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। नादिया जी हमारे साथ कॉल पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्कान, आप भी क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? ठीक। वली भाई को क्या हो गया? मैं तो सुबह की देख रही थी, अचानक ऐसे देखा तो मैं बड़ी परेशान हो गई। नहीं, हम भी बड़े परेशान हो गए थे। वली भाई इज़ ओके नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। असल में गर्मी की वजह से और यहाँ पे ज़ाहिर है कंसेक्टिव 2 घंटे हम बोल रहे होते हैं और आपको पता है कि उनके एनर्जी लेवल भी यहाँ पे होता है, तो वो ड्रेन हो गया था थोड़ा सा। अब वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, लेकिन हमने उनको कहा हुआ है कि आप थोड़ा सा आराम करें ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से पता क्या मांगना चाहिए, जिंदगी तो जितनी होती है उतनी रहती है। हाँ, तंदुरुस्ती, ठीक है, और जन्नत की तलब करूंगी मैं तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोनों चीजें, सब कुछ है, दोनों चीजें तुम्हें मिलेंगी, जन्नत तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। अच्छा मुस्कान, आप भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी तरफ से ना वली भाई का हाल जरूर पूछना, ठीक है? वली भाई सुन रहे हैं आपकी कॉल और मुस्कुरा रहे हैं काफी ज्यादा आपकी कॉल सुन के कि उनका हाल जो है वो आपने पूछ लिया है। और भाई ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है? मैं तो सुबह की देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के, अब ऐसे देख के तो मैं बड़ी परेशान हूं। ये पता है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने नजर लगाई है इसको और इसने थोड़ी सी नजर अपने आप को खुद भी लगाई है। मैं लाजवाब हूँ, ये हूँ, मैं हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। ये अब हम सब मिलके जो है ना भाइयों की नजर उतारेंगे। लोगों ने मिलके इसको नजर लगाई है। अब तुम सब इसका सदका दो। एनर्जी की बात कर रही थी। सादिया की ना नजर लगी है जो पहले कॉल आई थी। किसकी? सादिया की। सादिया की। अल्लाह, उनका तो वो भाई बना हुआ है, वो क्यों नजर लगाएंगी उसको? बहनों की भी लग जाती है नजर। हाँ ये है, अच्छी नजर भी लग जाती है। मैं तो सदका दूंगी, मैं अभी भी जाती हूँ। कसम है तुम सबको कि वली का सदका दो, उसके सर से वार वार के 500 के नोट मुझे और ज़ैनब को पकड़ा दो। ठीक है, ख्याल रखना अपना, आपके पास आपने भी ठीक है, आपने भी ख्याल रखना है अपना। बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें।
जितना रख सकते हैं उतना अपना ख्याल रखें, और बच्चों का और बुजुर्गों का ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं जी हमने 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके पढ़नी, ज़रूर अदा करें, लेकिन अपनी सेहत से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अब देखें ना कि ये नज़र बद तो वो बरहक है, मगर सबसे ज़्यादा जो इस टाइम जो मौजूदा हालात में जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब फोर्स है वो है हमारी ट्रैफिक पुलिस। जो 10 सारा दिन जो है वो बिल्कुल हिफाजत के लिए खड़े हैं, और फिर प्लस जो वो ट्रैफिक के निज़ाम को चला रहे हैं उनको पर डे ये चाहिए कि पर डे अपने 10 गिलास जो है वो पानी पिएं, ये उनके बहुत ज़रूरी है, जो डे में ख़त्म करने हैं। ज़रूर। ज़ैनब आप रेसिपी की तरफ आ जाओ। शेयर कर देती हूँ। पहले सबसे पहले बटर नूडल्स विद चिकन की रेसिपी यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे चिकन फिले लिया था, बिल्कुल साबित जो चेस्ट पीस होता है वो 2 अदद लिए थे मैंने, और उसी की मैरिनेशन जो है बनेगी उसमें जो है हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये आप जो इसके क्या कहते हैं स्पाइस उसको बढ़ा सकते हैं अपनी उससे, लेकिन मैंने आधा चाय का चम्मच यूज़ किया। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच, मक्खन यहाँ पे 20 ग्राम जाएगा, लहसुन 1 खाने का चम्मच। ये आपने चॉप करना है, पेस्ट नहीं बनानी, साबित जवे लेने हैं और उसके आपको चॉप करना है। मैदा आपने आधा खाने का चम्मच लेना। हाँ नहीं, मैं तो नाइफ से कर लेती हूँ। और चिकन यखनी मिल जाती है डब्बे वाली, आप वो यूज़ कर लें, वरना अगर आपके घर में स्टॉक है तो 1/4 कप आप वो यूज़ करें। सब्ज़ धनिया ऊपर से डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए एक टेबल स्पून जो है वो चाहिए। ठीक है। बटर नूडल्स के अज्जा मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तेल जो है हमने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लिया है, मक्खन ही 60 ग्राम लिया है, क्योंकि तेल ज़्यादा मक्खन डाला। हाँ ज़्यादा मक्खन है, और दूसरा ये कि जब आप मक्खन प्योर डालते हैं तो मक्खन जल जाता है, तो इसलिए तेल के साथ मक्खन डालना लाजमी होता है। वो जो आपको मैं कह रही थी कि आपने कहा कि क्या स्मेल आ रही है, तो वो चिकन को बनाने के लिए सिर्फ बटर यूज़ हुआ था इसलिए वो जल गया था। लहसुन यहाँ 2 खाने के चम्मच है, यखनी यहाँ 1/2 कप है, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पार्सले इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड होगा, ऑरिगेनो यूज़ होगा, और लास्ट में हम जो है डालेंगे स्पैगेटीज नूडल्स 200 ग्राम जो है इसमें जाएगी। मैंगो फ्रैपी की रेसिपी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। मैंगो फ्रैपी के लिए आम जो है 2 अदद लिए हैं, फ्रेश ले लें तो वो बहुत अच्छे हैं, सीज़न में आ गए हैं। चीनी यहाँ पे हस्बे ज़रूरत है, इसमें जो चीनी है वो बहुत कम जाती है। दूध 1/2 कप जाएगा, और आइस क्यूब्स इसमें ऐड होंगे, और बहुत जो है ज़्यादा मिक्स होगा। हमारे चीनी इसलिए भी कम यूज़ होती है ना, क्योंकि आम वैसे बहुत मीठा होता है। दूसरा ये है कि इसमें दूध कम जा रहा है। दूध इसलिए कम जा रहा है कि आपका जो फ्रैपी है वो थोड़ा सा थिक होता है, मिल्क शेक में दूध ज़्यादा जाता है, तो उसकी जो लिक्विड है वो ज़्यादा होता है, लिक्विड वाला होता है मिल्क शेक, तो ये थोड़ा सा थिक होगा, इसमें मैंगोस की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको बस आपने ब्लेंड कर लेना। अच्छा, तो आपको ज़ैनब आपने इसमें ये चेस्ट पीस रखा है बोनलेस। जी, बोनलेस चिकन के छोटे पीस भी रख सकते हैं। वो रख सकते हैं आपकी चॉइस पे। कुछ लोगों को इस तरह स्टेक के तौर पे भी अच्छा लगता है कि वो खाना, बस इसमें ये है कि 1 घंटे की इसकी मैरिनेशन है वो जो है वो लाजमी है, जो मैंने बताई है वो करनी है। उसके बाद आपने बटर में ही इसको कुक करना है, और आपने जब स्टेक्स बिछा देने हैं तब आपने जो है आपने गार्लिक चॉप करके ऐड करना है, और मैदा जो मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून बताया है वो आपने ऊपर से टॉस करना है फिलेस के ऊपर ही, और आपने फिर दोनों साइड्स को टर्न करके, उससे ये होगा कि एक तो थोड़ा सा थिक आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, और वो चिकन को डायरेक्ट जो है जलने नहीं देगा, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है, तो उसको वो सेव भी करेगा, और ऊपर से एक लेयर बन जाएगी जो आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। मैदा जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है आपने टॉस कर देना है, और स्पैगेटीज आप इस तरह से बनानी है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि मक्खन और ऑयल ले लेना है, उसमें ही गार्लिक डालना है, यखनी डालनी है। गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसका जैसी खुशबू आपको फील हो तो यखनी डाल दें, फिर नूडल्स डाल दें, और फिर जो आपके मसाले हैं लाल मिर्च और काली मिर्च वो आप ऐड कर दें, तो आपकी बटर नूडल्स भी इस तरह से रेडी हो जाएंगी। ठीक है, पार्सले आखिर में ऊपर से। और बटर नूडल्स की वजह से बटर है, क्योंकि बटर की वजह से थोड़े से स्पाइसेस ज्यादा रखें, ऐसा ना हो बिल्कुल फीके हो जाए, क्योंकि जो फिले है ना इसमें थोड़ा सा स्पाइस तेज है। मैंने तेज रखा है क्योंकि ये बिल्कुल फीकी फीकी जो है नूडल्स बनती हैं, तो आप जब बटर आप ऐड में उसमें मिर्चें ज़्यादा कर देंगी तो इसका जो है फ्लेवर वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा आएगा। तो इस तरह से है। बाकी ये कि आप अगर इसके अंदर फिले की मैरिनेशन नहीं रखना चाहते तो आप भी टेस्ट करके बताएं, ज़ैनब आपको देती हैं वेरिएशन टेस्ट करके बताएं कैसा है बना हुआ।
हाँ जी, वेरिएशन ये भी इसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप इसके अंदर ये कर लें कि नूडल्स के अंदर आप कीमा डाल दें, लेकिन कीमे में यही मैरिनेशन रखें। हाँ, आप यही सेम रखें, लेकिन पहले आपने कीमे को पका लेना है, उसके बाद जो नूडल्स का प्रोसीजर बताया वो करके आप उसको टॉस कर लें, तो आप इसको कीमे वाले नूडल्स भी कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। वो आपके उस पे कि आप कितना इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन इसके अंदर जो है ना, थैंक यू, और अल्लाह आपको और कामयाबी दे, आपका सहायता दे, आपके बच्चों की जारी सारी फरमाए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी है। थैंक यू जी। अच्छा ज़ैनब, लेकिन इसके अंदर टेस्ट भी आ रहा है बटर का, कितना बटर आप कम से कम डालो कि टेस्ट? अच्छा, एक आता है आपके पास, मैं इस तरह से बता देती हूँ कि 200 ग्राम का एक क्यूब आपको जो बार है वो मिलता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो आपकी चिकन है उसमें आपका जाएगा 1/3 साइज जो है वो जाएगा, उसमें ज्यादा जाएगा और इसमें थोड़ा सा कम जाएगा। मतलब आप उसके 3 हिस्से करेंगे, एक कम करेंगे और 2 बराबर करेंगे, ठीक है। जो कम है वो आपके नूडल्स में जा रहा है और जो 2 बराबर है वो उसके लिए चिकन के लिए जाएगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। ये चीज़ ऐसी है जो मैं घर जाके ज़रूर जो है वो ट्राई करूँगी, बनाऊँगी। बच्चों के लिए बड़े मुफीद हैं क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत खाते हैं। तो वो जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं या जो 2 मिनट नूडल्स होते हैं उनसे बहुत बेहतर है कि आप जो मक्खन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पावर देता है। माएँ हैं और जो घर पे जो भी उनके केयर टेकर कर रहे हैं, काम वाले अगर बना रहे हैं खाना, तो उनसे कहें कि इस तरह की चीज़ें ऑफ एंड ऑन बना दिया करें ताकि बच्चे जो हैं वो बाहर से ना चीज़ें खाएं। बहुत शुक्रिया आलिया आपके आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके ख्यालात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं और इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हुमायूं के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब कर दे और वो जब कल यहाँ पे आए तो उनका एनर्जी लेवल वही हो जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हम सब का मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।